नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भी? चाचा उतर गए, तुम भी उतर जाओ छत से। छत से। चलिए भी फटाफट जो जाए स्टार्ट करें। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम में लीच एटलर आपको अगर नहीं आता होगा, एक बार बता दूं मैं आपको, तो आपको आयनिक समझने में बहुत समस्या होगी। तो जो कई बैठे हुए ना, आयनिक शुरू होगी तब मैं आऊंगा, तुम मिलो तो सही। तो भैया, अगर आपको लीच एटलर नहीं आता होगा तो आपका आयनिक भी हो गया। तो ऐसे से अगर कूद कूद के आप चैप्टर करेंगे ना, कि चलो ये वाला छोड़ देते हैं, अगला वाला करेंगे, फिर ये वो वाला छोड़ देते हैं, उसका अगला वाला करेंगे, तो आपका ये वाला साल छूट जाएगा, अगला वाला आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये बहुत ही मतलब बकवास टाइप का काम होता है जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि नहीं, ये वाला नहीं करेंगे, अगला वाला करते हैं, फिर अगला वाला छोड़ देंगे, फिर उसका अगला करेंगे, फिर अगला साल आ जाएगा, फिर कहते हैं मेरे को इतने साल क्यों लग गए, मैं तो हर बार पढ़ता था, मेरा हुआ क्यों नहीं। फिर काउंसलिंग करवाते हैं, कहते काउंसलिंग करवाओ अपनी, कहना मुझे मोटिवेशन चाहिए। अरे पढ़ोगे है नहीं, मोटिवेशन ले क्या कर लोगे? पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, मोटिवेशन भर भर के चाहिए, कहे थैला भर के अरे मोटिवेशन थोड़ी सिलेक्शन होता है, मोटिवेशन कर दो, पढ़ो तो होगा सिलेक्शन। भैया मोटिवेशन कुछ नहीं होता, फर्जी बातें सब। ठीक है, समस्या सुनी जा सकती है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। कुल मिला के एक ही फंडा होता है, पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई में मन लगता नहीं, मोटिवेशन। हमारे जमाने में कोई मोटिवेशन हमें नहीं करता था, है? हमारे जमाने में सिलेक्शन नहीं हुआ क्या हमारा? ढंग के कॉलेज में पढ़ के आए, है ना? ऐसा नहीं कोई वो चवन्नी वाले कॉलेज से पढ़ के आए। ठीक है, तो बिना मोटिवेशन के, है ना, सेल्फ मोटिवेशन होता था कि भाई मोटिवेशन एक ही होता है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। समझ पा रहे? नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, यही मोटिवेशन होता था। समझ पा रहे? नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मतलब कुछ है नहीं और कोई रास्ता। तो यही मोटिवेशन, बस यही सिंपल मोटिव। बाकी सब आजकल क्या है, बहुत मतलब फर्जी फर्जी फंडे चलने लगे हैं, है ना, कि आओ मैं मोटिवेट करूं तुम्हें। सुबह कैसे उठते हैं, खाना कैसे खाएंगे। अरे भैया, पढ़ाई लिखाई करने की बातें करो ना। खाना कैसे खाएंगे, खा लेंगे खाना, हमारे हाथ में है, खा लेंगे खाना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जनता जो मौज ले रही है ना भैया, उनके लिए बता दूं, यकीन मानिए आपका अगला साल चालू हो चुका है। अगर आप क्लास नहीं आ रहे ना, अगर आपने 4-5 क्लासेस छोड़ रहे हैं, और मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं फिर भी छोड़ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आपका अगला साल चालू हो गया है। वो सब्सक्रिप्शन 1 साल का ले लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग लेना चाहते हैं। बीटेक फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश इलन सर्वोत्तम। ये मेरा रेफरल कोड है, जे स्टार लाइव, इसमें 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और सर्दियों के साथ ही अगला साल शुरू हो जाता है, यकीन मानिए। कह रहे सर्दियां तो नवंबर में शुरू हो जाती है, अगला साल कैसे शुरू स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि लोग सोना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ उनका नसीब भी सो जाता है। तो कईयों का नसीब सो चुका है, उनको बधाई हो, अगले साल की तैयारी कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? कहां तक पहुंच गए थे? ये है मोटिवेशन, ये रियल मोटिवेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये चलिए कहां तक पहुंच गए थे, जल्दी से बताइए। खौफ ही असली मोटिवेशन है। डर के बिना भाई साहब ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई कुछ नहीं करना चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता धरती पे। सब मौज लेना चाहते हैं केवल। आप मुझे क्या करना है, सब मौज लेना चाहते हैं अंदर से, कोई कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन बस ये खौफ, नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही मोटिवेशन है, यही इंसान को जिंदा रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ली शेटलर के अंदर बताइए जल्दी से, ली शेटलर के अंदर क्या क्या कर लिया था? टेम्परेचर डन था, टेम्परेचर समझ में आ गया था आपको। एक्सेप्शन सुन लीजिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सबको डन। एक बार सब लोग उठा दिखा दो, चैट ऑफ करो, मैं काम चालू। ओके गाइज, चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, चलो यस लीजिए भाई। तो टेम्परेचर में एक एक्सेप्शन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ली चैटलर के अंदर। अब देखिए, आपको ये बात अगर आपने यहाँ पढ़ी नहीं ली चैटलर में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोसाइट में जाती है, ये सब आयनिक में यूज होगा अभी,
ये सब बातें आने में यूज होंगी। फिर वहां मुंह खोल के जो है डब्बे जैसा मुंह खोल के देखेंगे, कहेंगे चाचा क्या कह रहे हैं। फिर कहेंगे कि मैं आयनिक भी छोड़ दूं क्या, क्योंकि मैंने तो केमिकल पढ़ा ही नहीं। तो बस यही है मामला, सीरीज लग जाएगी आपकी, सब छोड़ते छोड़ते आखिरी में आप खुद ही छूटे हुए महसूस करेंगे। तो इसलिए कहता हूं जितना कहा जा रहा है उतना करिए, फैंटम मत बनिए, एकदम तरीके से सिस्टमेटिक बने रहिए। मैंने पहले ही दिन कहा था कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लेकिन मुझे पहले दिन पता था कि सब नहीं बना पाएंगे, सब तो छोड़ो मैक्सिमम नहीं बना पाएंगे। चलो देखो जरा, देखिए ये आप अगर ये वाली रिएक्शन है, ये आप पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोसाइड जाती है, ठीक है। अब इसमें मेरे को एक बात बताइए, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों दिखाता है? इसमें देखो N2O2 कंबाइन हो रहे हैं, तो पहले तो क्यू लिखते थे हम लोग इस साइड या उस साइड। क्यू अगर आप सही साइड लिखेंगे तभी आपका सवाल सही होएगा, है ना, नहीं तो सवाल ही गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो पहले क्यू सही दिशा में लिखिए, इधर या उधर। तो बताइए N2O2 मिल रहे हैं, NO बन रहे हैं, जैसे N2H2 मिलते थे अमोनिया बनता था। तो अमोनिया जब बनता था तो मैंने कहा था जनरली जब कुछ बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको लग रहा होगा कि फॉरवर्ड साइड में जब आप जाएंगे NO बनेगा तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मतलब क्यू इस तरफ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरफ क्यू रिलीज करवा दें, है ना, इधर प्लस क्यू लिख दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है और क्यू यहां लिखा जाता है, बराबर। क्योंकि N2 जो है इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज होता नहीं है, इसमें इनर्ट नेचर है, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है, ये एक्सेप्शन है। इसीलिए मैं कहता था जब भी फॉर्मेशन होता है तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा नहीं, ये एक्सेप्शन है। और ये मैंने शुरुआत में आपको बताया भी था शायद, जब हम केमिकल काइनेटिक्स या कहीं पर केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था स्टार्टिंग में, है ना। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, इसके अंदर अगर आप फॉरवर्ड साइड देखेंगे तो बताओ फॉरवर्ड साइड कैसी होगी, बताओ। फॉरवर्ड साइड कैसी होगी बोलो? एंडो। और बैकवर्ड कैसी होगी? एक्सो। तो अगर आपसे कहता है कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, तो बताओ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरफ जाते हैं? एंडो साइड। तो एंडो साइड कौन सी बताओ? ये वाली। तो ये टिक हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड साइड में जाएंगे। तो अगर आपने क्यू गलत दिशा में लिख दिया, है ना, ये कितने को बात समझ में आ गई, क्लियर? अगर आपने क्यू गलत दिशा में लिख दिया तो मतलब सब फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो क्लियर, एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। कौन सा केस बाकी था बताओ जरा, गाइज। गाइज कौन सा केस बाकी था बताओ जल्दी से। तो एक केस बाकी था, बताओ कौन, जल्दी से बताओ, टाइप करो फटाफट। मौज और लेता है आदमी। तो बताओ कौन सा केस बाकी था, जीवन मौज लेते रहिए। इनर्ट गैस, चलो इनर्ट गैस सबसे जहरीला केस है, ठीक है। इनर्ट गैस स्टार्ट करते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता, लोग रट लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा तरीका दिमाग में रखने का, लेकिन पहले लॉजिक समझिए। अब आखिरी केस बचता है इनर्ट गैस, राइट। चलो, तो ये है लास्ट केस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये आखिरी तनाव है, मतलब इस तरीके से आप आखिरी तरीके से तनाव पैदा कर सकते हैं, किसके अंदर? किसके अंदर बताओ, किसके अंदर? सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब बताइए, इसमें आगे लिखा हुआ था, याद करिए, कांस्टेंट, आगे लिखा हुआ था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बर्नर फिर से चुरा के ले गया। थोड़ी देर के लिए बर्नर दिया था आपको, हल्का सा लाके बर्नर दिया था, लो बेटा बर्नर ले लो, गर्म कर लो, ठीक, वो हो गया, फिर ले गया। बताइए जब आप शुरुआत करते हैं लीच एडलर की, तो कंसंट्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं, बर्नर नहीं था, वॉल्यूम बर्नर नहीं था, प्रेशर वहां भी बर्नर नहीं था, टेम्परेचर जब आया तो थोड़ी देर के लिए आपको बर्नर दिया, फिर उठा के भाग गया, समझ पा रहे हैं? तो फिर आपके पास बर्नर नहीं है। बताइए अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो कार्यक्रम चला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनर्ट गैस तो मिलाएगा, हीलियम तो देगा आपको, लेकिन बर्नर नहीं देगा। तो बर्नर तो लेके भाग गया, केसी फिर से दोबारा से क्या हो गया, बोलो भैया, केसी दोबारा से क्या हो गया? केसी दोबारा से कांस्टेंट हो गया, केसी एक बार बीच में बदला, उसका फिर से कांस्टेंट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब केसी अगर कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए आपसे कहता है इसके अंदर कितने केस बनाओगे, तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप अंदर पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग और नॉन अफेक्टिंग, याद होगा आपको थोड़ा सा। तो बताइए इसमें कितने केस बनेंगे, तो इसमें दो केस बनेंगे, पहला केस और दो केस क्यों बनते हैं ये भी मैंने आपको रीजन बताया था। इसमें पहला केस जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो इसमें एक केस बनता है ये वाला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा केस बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो केस क्यों बनते हैं उन पे चर्चा पहले भी हुई है।
अब इससे लीच एटलियर में क्या होगा वो चर्चा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए। स्लाइड नंबर 3 पे एक करके मैं दोनों केसेस लूंगा और इसमें पहला जो केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं करने जा रहा हूं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान दीजिए शुरुआत से टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम भी आपने कांस्टेंट कर दिया। अब आप इनर्ट गैस मिला रहे हैं, मतलब एक सिस्टम होगा उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक वेसल ली, समझने के लिए कंसेप्ट को अगर आप समझें तो उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है। एक कंटेनर लिया आपने और इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। तो सुबह उठते कॉल करने लगते हैं कई लोग, तो सुबह उठते कॉल करने लगते हैं, कहें सर उठ गए, चलो सवाल बता दो। उठते जाने दो भाई, चलो सवाल बता दो। अब देखो सुनो, मान लो इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, कह नंबर दिया था ना, हाँ गलती कर दी, अब सवाल बताओ। जीने नहीं देंगे आदमी को, मतलब। अब देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है। मान लीजिए एक रिएक्शन आपने ली, A गिव्स B प्लस C, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपने N1 इसके मोल, N2 इसके मोल, N3 इसके मोल। और मजे की बात तब है भाई लगातार कॉल करते रहते हैं, लग जाएंगे एकदम कट 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 4 कॉल कर देंगे। कह रहे आज तो उठाना पड़ेगा फोन, जब तक ये डाउट नहीं खत्म वो चाय नहीं पीऊंगा। अब देखो यहाँ पे आप देखिए कंटेनर भरा हुआ, कंटेनर लगा हुआ है, इसके अंदर A गिव्स B प्लस C चल रहा है। A के N1 मोल है, B के N2 मोल है, C के N3 मोल है और सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब बताइए सिस्टम में जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, कंटेनर का आप कुछ वॉल्यूम मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम V है। सपोज कंटेनर का वॉल्यूम V है, ठीक। तो बताइए इस पॉइंट पे आप क्या निकालेंगे? अगर इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है तो केसी निकालेंगे। तो आप केसी निकाल लीजिए। बताओ केसी क्या लिखोगे, बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब ये सब हो जाने के बाद आपने इसकी वैल्यू लगा दी। वैल्यू जब लगाना शुरू की तो N2/V, N3/V और N1/V वैल्यू पुट कर दो। तो ये बन जाएगा N2/V, N3/V, N1/V। तो बताओ एक V कट जाएगा, है ना, एक V बाई V कट जाएगा, एक बाई V यहाँ बच जाएगा, तो एक V कटम यहाँ बच गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया आपने? देखिए इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मार्केट में कौन आएगी? इनर्ट गैस। अब हीलियम लेकर के आप आए। अब मान लो आप हीलियम लेकर के आए, इसके अंदर मिला दिया डिस्टर्ब करने के लिए। अभी तक तनाव नहीं पैदा किया, अभी तक तो इक्विलिब्रियम सेट कराया। जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, मतलब घर बार इसका पूरा बसा दिया पहले, तभी तो बर्बाद करने के लिए आओगे ना। तो अब इनर्ट गैस लेकर के आए। तो बताइए अब जब हीलियम आप लेकर के आएंगे, तो मान लीजिए आपने N4 मोल हीलियम के मिला दिए, तो क्या होगा? N4 मोल जब सिस्टम में आएंगे तो क्या पिस्टन पहले ऊपर चला जाएगा क्या? कि भैया हीलियम आने वाली है, जगह बनाओ, ऐसा थोड़ी चलता है। तो पहले तो कहेगा भैया आओ देखते हैं क्या करना है। तो पहले हीलियम आ जाएगी। बताइए जब हीलियम आ जाएगी तो हीलियम इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस की खास बात बताइए। इनर्ट गैस की खास बात है वो किसी से बात नहीं करती, वो किसी से बात नहीं करती। और दूसरी खास बात क्या है? आप कोशिश करेंगे, मतलब वो तो खुद से तो नहीं करेगी बात, और अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं चलो मैं ही बात कर लेता हूं, तो मना कर देगी। मतलब बात खुद से तो करती नहीं है, और मैं करने जाता हूं तो मना कर देती है। वो है इनर्ट गैस। समझ पा रहे हैं? बहुत रिजर्व टाइप की है। अब बताइए इनर्ट गैस मना कर देती, तो बताइए A गिव्स B प्लस C, ये रिएक्शन अंदर चल रही थी। इसके मोल N1 थे, इसके मोल N2 थे और इसके मोल N3 थे। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर N4 मोल हीलियम क्या आ गए? यस। बताइए N4 क्या A से रिएक्ट करेंगे? क्या ये N4 B से रिएक्ट करेंगे? क्या ये N4 C से रिएक्ट करेंगे? किससे रिएक्ट करेंगे बताओ गाइस, किससे रिएक्ट करेंगे बताओ? किसी से नहीं करेंगे। ओके, तो जो किसी से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनर्ट है ना। अच्छा, अंदर तो आ गए ना, अंदर तो आ गए। अब बताओ जब अंदर आ गए तो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये पिस्टन यहाँ पे अभी फिलहाल तो यहीं पे देखो। अब अच्छा, पिस्टन पहले ऊपर भेज दोगे क्या आप? मान लो इनर्ट गैस आने वाली खबर सुन के क्या पिस्टन भाग जाएगा ऊपर? हाँ भाई, इनर्ट गैस आने वाली, जगह आ गई, इनर्ट गैस आ रही, इनर्ट गैस आ रही, क्या ये मतलब दहशत में आके पिस्टन ऊपर भाग जाएगा? नहीं, पिस्टन चेक करेगा ना पूरा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पिस्टन पूरा चेकिंग करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब बताइए आपने इनर्ट गैस मिला दी, N4 मोल अंदर आ गया, तो सिस्टम के अंदर इतनी ही जगह थी, सिस्टम के अंदर इतनी ही जगह थी। तो बताइए क्या सिस्टम के अंदर मोल बढ़े या घटे?
बताओ सिस्टम के अंदर कितने मोल थे पहले, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब सिस्टम के अंदर कितने मोल है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है, अब देखिए सिस्टम के अंदर मोल बढ़ गए, तो बताइए सिस्टम के अंदर अगर मोल बढ़ गए तो सिस्टम के अंदर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा जब पहले इक्विलिब्रियम था, एक बात बताना मेरे को, जब पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ चुका था, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एक आप पर्टिकुलर वॉल्यूम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो बताइए पर्टिकुलर वॉल्यूम, मान लो ये वाली पोजीशन जरा समझिए, जब पर्टिकुलर वॉल्यूम आप लगा रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर वॉल्यूम लगाने के लिए, हेलो, क्लास कंटिन्यू है, बहुत जोरदार क्लास चल रही है। सर्वर इश्यू हो गया क्या भाई? हेलो भाई लोग, क्या हो गया? तो बाकी लोग का कैसे चल रहा है? यहाँ तो कई लोग क्लास कर रहे हैं। ओ माय गॉड, चलो देखता हूँ, एक बार देखता हूँ। गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या? बहुत फोन आ रहे हैं गाइस कि सर्वर इश्यू हो गया है। क्या हो गया सर्वर इश्यू? तो तुम लोग कैसे आ गए गाइस? तुम लोग क्या किसी दूसरे ग्रह से हो क्या? तुम लोग कैसे आ गए? अच्छा फोन पे हो क्या? बाकी लोग का पेटीएम है? अच्छा तुम लोग फोन पे हो, बाकी लोग पेटीएम। अरे भाई साहब, सब कुछ ओके, लैपटॉप रिफ्रेश मत करना। ओ माय गॉड, अच्छा चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग आगे वो लोग तो तभी मत फोन किए पड़े लोग, अच्छा सुबह सुबह फोन करने लगते हैं। तो देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 पहले मोल था, मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, बाद में मोल हो गए N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने इनर्ट गैस इसके अंदर मिला दी, तो इनर्ट गैस जब मिली नहीं थी, इक्विलिब्रियम जब सेट हो गया था, तो क्या पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ होगा या नहीं रुका हुआ होगा? वॉल्यूम आपने यहाँ वी लगाया है, बताइए वी वॉल्यूम आप कब लगाएंगे? जब ये वी मेजर होगा वॉल्यूम। वी कब वॉल्यूम मेजर होगा? जब ये पिस्टन रुकेगा। तो इक्विलिब्रियम पे बताइए पिस्टन का रुकना जरूरी है या मूवेबल पिस्टन भी इक्विलिब्रियम ला सकता है? हेलो, क्या पिस्टन का रुकना जरूरी है कि नहीं जरूरी, बताना। अगर पिस्टन रुकेगा नहीं, बताना, पिस्टन अगर रुकेगा नहीं, तो फिर आप वी कैसे लिखोगे? तो आप केसी कैसे लाओगे? तो एक ना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आएगा। तो बताइए पिस्टन कब रुकता है? पिस्टन तब रुकता है जब ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे जितना प्रेशर बाहर से लग रहा होगा, क्या उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा होगा? जितना प्रेशर बाहर से लग रहा होगा उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा होगा। ठीक बात है, ठीक। अब बताइए क्या होगा, जैसे इनर्ट गैस आएगी तो इनर्ट गैस क्या करेगी? जगह उतनी है, देखो जगह उतनी है, बताओ उसके अंदर मोल्स बढ़ गए, जगह उतनी है उसके अंदर मोल बढ़ गया। तो अगर उतनी जगह में मोल बढ़ जाएंगे तो क्या अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा? बोलो भाई, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा? क्या ये बात समझ में आती है? हेलो, अंदर का प्रेशर क्या बढ़ जाएगा क्या? यस। तो बताइए जगह अभी उतनी ही है, तो बताओ मेरे को जल्दी से, अंदर का प्रेशर क्या बढ़ जाएगा? ये बात समझ में आती है? तो बताओ पहले अंदर का प्रेशर इतना चल रहा था, ये देखो पीला वाला, क्या अब अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ये लाल वाला? क्लियर? क्या बाहर का प्रेशर अभी भी उतना ही है? बताओ, ये सब बातें समझ में आती है? बाहर का प्रेशर अभी भी उतना ही है। क्लियर? तो बताइए अंदर का प्रेशर नेट में बढ़ गया है घट गया? इनर्ट गैस आई, अब सुनते हैं ना, इनर्ट गैस आई, क्या क्या हुआ? इनर्ट गैस आई, अंदर मोल बढ़े, जगह उतनी ही थी, जब जगह उतनी ही थी उतनी जगह में इनर्ट गैस अंदर आ गई, किसी से बात नहीं करती है, लेकिन अंदर टोटल मोल क्या हो गया? बढ़ गए। जब उतनी ही जगह में टोटल मोल बढ़ जाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंदर का प्रेशर जब बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर उतना ही है, तो बताइए पिस्टन को कहां फेंकना चाहेगा? ऊपर की तरफ। पिस्टन को कहां फेंकना चाहेगा? ऊपर की तरफ। अब आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है कि आप पिस्टन को ऊपर जाने दें या नहीं जाने दें? तो यहां आपने शब्द क्या लिखा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देंगे क्योंकि आपने पहले ही वादा कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वॉल्यूम नहीं बदलने दूंगा। तो बताइए आपने इसको कैसे रोका होगा? अंदर का प्रेशर तो बिल्कुल तैयार है कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, पिस्टन को ऊपर फेंक दूंगा। तो बताइए आप इसको कैसे रोकेंगे? क्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था? जरा टाइप करिए। आपको मैंने बताया था क्या पिछली क्लास में? पहले एक बार क्या करेंगे बताना, कैसे रोकेंगे? ऊपर से हाथ ऐसे रख देंगे या क्लिप फंसा देंगे? बताया था मैंने आपको। तो बताइए ऊपर या तो आप मतलब यहाँ पे ऐसे प्रेशर बढ़ा दीजिए, हाथ लगा के रोक लो ऐसे, या तो मत जाओ। ठीक, आप जूता फंसा दो, पत्थर रख दो ला करके, ठीक, खुद ही लेट जाओ, या फिर
टेक्निकल तरीका है कि क्लिप फंसा दो। क्या फंसा दो? तो आप एक क्लिप लाइए और इसको यहाँ पे फंसा दीजिए। बताइए, जैसे आप एक क्लिप लाएंगे यहाँ पे फंसाएंगे, जैसे क्लिप लाके आप यहाँ फंसाएंगे, तो क्लिप जैसे आप फंसाएंगे तो क्या होगा? पहले क्लिप को फंसाओ, पता क्लिप ही लेके भाग गया आपकी, तो पहले क्लिप को फंसाओ दीवार में, फिर क्लिप को यहाँ फंसा दो। जैसे बताइए क्लिप को आप फंसा देंगे तो बताइए क्लिप एक नॉर्मल रिएक्शन लगा के एक फोर्स अप्लाई कर देगा और ये पिस्टन को ऊपर जाने से रोक लेगा। अब पिस्टन को ऊपर जाने से रोक लेगा तो क्या पिस्टन वहीं रुक जाएगा? तो बताइए वॉल्यूम वहीं पे आपने रोक लिया। N1 N2 N3 पे क्या कोई परिवर्तन आया? नहीं। वॉल्यूम पे आपने कोई परिवर्तन आने नहीं दिया, आपने क्लिप फंसा के उसे रोक लिया। अब बताइए मेरे को शक हुआ कि मेरे को जो कंडीशन थी वो तो मैंने फुलफिल कर दी, मैंने इनर्ट गैस मिला ली कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए। मेरे को ये लग रहा है कि जब मैंने सब कर लिया, तो क्या ये सब करने के दौरान कहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो नहीं हो गया? कहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो नहीं हो गया? अगर ऐसा आपको शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो आप क्या निकालेंगे? बोलो, क्यूसी। क्या निकालेंगे? क्यूसी। बताइए क्यूसी केसी में क्या फर्क होता है? जब आप केसी निकालते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम 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 लिखना होता है। जब क्यूसी निकालने जाते हैं तो क्यूसी निकाला ही इसीलिए जाता है कि आपको संदेह है कि कहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। बराबर। और बताइए अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया, ये आपको संदेह है तो उसको दूर करिए, क्यूसी निकाल लीजिए। क्यूसी कैसे निकालेंगे? बोलो, बी के मोल बताना कि अभी भी N2 ही है। यस, बी के मोल अभी भी N2 है क्योंकि इनर्ट गैस ने किसी से बातचीत नहीं की, तो मोल अभी भी N2 है। बताओ सी की मोल क्या अभी भी N3 है? बताओ ए की मोल क्या अभी भी N1 है? और बताओ वॉल्यूम को आपने बदलने नहीं दिया, क्या वॉल्यूम आज भी V है? क्यों? क्योंकि आपने क्लिप फंसा के उसको रोक दिया, तो क्या वॉल्यूम आज भी V है? तो बताइए क्यूसी भी वही आ रहा है जो केसी आ रहा है, क्यूसी भी वही आ रहा है जो केसी आ रहा है। तो क्या क्यूसी चेक करने में पता चला कि क्यूसी तो केसी के बराबर आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो पिस्टन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और रिएक्शन को कहीं जाने की जरूरत नहीं। पिस्टन तो रोक ही दिया आपने, रिएक्शन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या इक्विलिब्रियम अभी भी मेंटेन है? मतलब इस तरीके से इनर्ट गैस मिलाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़ डाली। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़ डाली फटाफट जल्दी से। तो इस प्रकार से अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? गाइस कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये बात हो गई। तो मतलब कुल मिला के ये केस नंबर 1 हो गया। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो इसका डेल्टा जी पॉजिटिव था। डेल्टा जी कैसा था? रिएक्शन का पॉजिटिव था। ये उसके अंदर का केस नंबर 1 है। मतलब हेडिंग क्या पड़ी ऊपर? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आप ये वाला केस पढ़ रहे हैं और इस वाले केस में बताइए 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? एक डेल्टा जी पॉजिटिव वाली रिएक्शन, एक डेल्टा जी नेगेटिव वाली रिएक्शन और एक डेल्टा जी शून्य वाली रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या आपने एक केस कर लिया? एक केस कर लिया। और एक केस करने से पता चला कि भाई साहब इस बार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं चैट एक बार रोक के आपसे एक बात पूछ रहा हूं। बताइए कल को अगर मैं इसके अंदर रिएक्शन चेंज कर दूं, डेल्टा जी पॉजिटिव वाली रिएक्शन ना लेकर के मैं इसी के अंदर डेल्टा जी नेगेटिव वाली रिएक्शन ले लूं, डेल्टा जी नेगेटिव वाली, मान लो यही वाला है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। और कांस्टेंट वॉल्यूम में ही ये पहला पार्ट है मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम का। फिर मान लो मैं इसका सेकंड पार्ट आपसे करवाऊं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कल को मान लो मैंने कंटेनर के अंदर, इसी तरीके से फिर से एक रिएक्शन ली और जो कि ये है A प्लस बी गिव सी। बताना, थोड़ा दिमाग लगा के बताना। यही वाला केस चल रहा है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, यही वाला केस चल रहा है। बताइए क्या इस बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? क्या इस बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? नहीं तो क्यों नहीं होगा? रीजन बताइए, रीजन बताइए, रीजन 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 क्यों नहीं डिस्टर्ब हो? क्या आप खुद समझ पा रहे हैं बात को? समझाने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, अगर आपका थोड़ा दिमाग चलता है तो। क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? क्यों? दो बातें बोलेंगे, दो बातें बोलेंगे। पहला, कहेंगे साहब वॉल्यूम बदलता नहीं है, सॉरी मोल बदलते नहीं है, मोल बदलते नहीं है और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं हूं। क्या बोलूंगा? देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, यहाँ क्या बोला था मैंने? मोल बदलते नहीं है। देखिए इन तीनों के मोल बदले थे क्या? इन तीनों के इनर्ट गैस आने से क्या इन तीनों के मोल बदले क्या? नो, मोल बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि बातचीत नहीं करती, किसी से बातचीत नहीं करती, तो मोल बदलते नहीं है। और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं, क्योंकि मेरे पास ये क्लिप फंसा देता हूं। तो मोल बदलते नहीं है, वॉल्यूम में बदलने देता नहीं हूं, यही टर्म होते हैं। देखिए केसी के अंदर है कौन कौन? मोल और वॉल्यूम। तो मोल बदलते नहीं, वॉल्यूम में बदलने देता नहीं, तो बताइए क्यूसी की आज भी केसी के बराबर ही होगा। ठीक बात।
बात समझ पा रहे हैं? तो यही रीजन आप यहाँ भी दे देंगे, कहेंगे भाई साहब क्यूसी आज भी केसी के बराबर होगा क्योंकि मोल बदलती नहीं और वॉल्यूम बदलने देता नहीं। मेरे को एक बात का जवाब देना फिर। इसका मतलब कल को मैं ये वाली रिएक्शन ले लूं, बताइए कल को मैं ये वाली रिएक्शन ले लूं या फिर कल को मैं अगली रिएक्शन ले लूं, कोई भी रिएक्शन ले लूं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी केस में अगर आप ये वाला केस लेते हैं, कौन सा वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फटाफट बताइए भी। अगर आप इसमें कोई भी केस लेते हैं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव या डेल्टा एन जी नेगेटिव या डेल्टा एन जी जीरो, क्या तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये बात सबको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मोल बदलते नहीं और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं। मोल बदलते नहीं और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं। अब मेरी बात सुनिएगा, एक कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है, वो मैं क्रिएट कर रहा हूं, फिर अगले केस पे आते हैं। एक कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछे कि देखो जब तुम ये वाला केस पढ़ा रहे थे तो मेरे को इसमें एक बात बताओ, इनर्ट गैस मिलाओगे, इनर्ट गैस जब मिलाओगे तो अंदर का जो प्रेशर होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा, बताओ उसके क्या हाल होंगे? अंदर की मोल बढ़ जाएंगे। बताइए जब अंदर की मोल बढ़ जाएंगे तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। देखो ये बढ़ गया ना लाल वाला, अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो कोई व्यक्ति आपसे कहे ये जो पहला केस आपने पढ़ाया इसी को इससे चेक करके दिखाओ, फिर इसी को इससे चेक करके दिखाओ, क्यूपी और केपी से। बहुत फोन आ रहे हैं गाइस। हेलो गाइस, हेलो, फोन बहुत कर रहे हैं लोग आज, क्या हो गया? अब मान लीजिए क्यूपी और केपी से आप करके दिखाओ, आपसे पूछता है, कह रहे इससे करके दिखाओ जल्दी से। तो बताइए अगर इसमें आप केपी लिखते, इसी वाले सवाल में आप केपी लिखते, तो बताओ केपी क्या लिखोगे? इसमें केपी क्या लिखोगे? केपी लिखोगे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो केपी आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू सी अपॉन ए। तो हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक, और यहाँ पे लगाया आपने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। बताइए कोई आपसे क्या क्यूपी लिख के दिखाओ इस रिएक्शन में, तो क्यूपी क्या लिखोगे? क्यूपी लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, ये लिखेंगे। तो अब बताइए मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि कल को अगर मैं आपसे कहता हूं, कल को अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को पार्शियल प्रेशर से समझना है, तो बताइए जब आप इनर्ट गैस यहां मिलाएंगे तो क्या मोल बढ़ेंगे या नहीं? मोल बढ़ेंगे, यस मोल बढ़ेंगे। तो बताओ अगर टोटल मोल बढ़ गए, अगर टोटल मोल बढ़ गए पहले से, तो बताइए कि अंदर टोटल प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो कहेंगे बढ़ेगा। देखो जगह उतनी है, देखो उतनी ही जगह में अगर ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे तो प्रेशर अंदर का बढ़ेगा। अब आपसे पूछे कि भाई साहब ये बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। ध्यान सुनना मेरी बात क्या है, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। बी का लिखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। ठीक है, अब आपसे कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कंटेनर के अंदर, अगर कंटेनर के अंदर आपने इनर्ट गैस मिला दी, तो बताइए इनर्ट गैस जब आप मिला देंगे तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ पी टोटल तो बढ़ गया, पी टोटल तो बढ़ गया। जब पी टोटल बढ़ गया तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ जब ये पी टोटल इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स ए में, एक्स बी में और एक्स सी में, तो बताइए फिर ये भी बढ़ जाना चाहिए लॉजिकली, और ये भी जब बढ़ जाना चाहिए तो फिर बताइए ये तीनों बढ़ जाने चाहिए। और अगर ये तीनों बढ़ गए तो बताओ फिर ये ऊपर दो लोग बढ़ गए और नीचे एक आदमी बढ़ गया। अगर ऐसा हो गया, अगर ऊपर दो लोग बढ़ गए और बताओ नीचे एक आदमी बढ़ गया, तो फिर तो ये क्यूपी बढ़ जाना चाहिए। और अगर क्यूपी केपी से बढ़ जाना चाहिए तो फिर तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो पीछे तो तुम कहते इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में, और अब तो डिस्टर्ब हो गया। तो सवाल उठता है ऐसा क्या, ऐसा क्या हुआ, मतलब किसको सही माने? एक बार आप कहते हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, कब? जब क्यूपी केपी से चेक करते हो। और एक बार कहते हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, जब क्यूसी केसी से चेक करते हो। उसी सेम रिएक्शन में, उसी सेम को काम को करने से क्या कभी कभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा और कभी कभी हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कि पहला वाला गलत है कि दूसरा वाला सही नहीं। कितनों को सवाल समझ में आ रहा है? कितनों को सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आया क्या? सवाल मुद्दा समझ में आया क्या? मुद्दा ये कि अंदर का टोटल प्रेशर बढ़ गया, अंदर का टोटल प्रेशर बढ़ गया, अंदर के टोटल मोल बढ़ गए। तो बताइए ये टर्म बढ़ेगा। अब मेरे को एक एक करके जवाब देना जरा। अंदर टोटल मोल बढ़े, यस। अंदर टोटल प्रेशर बढ़ा, यस। यहां तक सही है। तो अंदर का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अंदर का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नो। जवाब है नो। यहां गड़बड़ हो गया, देखो यहां गड़बड़ हो गया। समझ में ये बात? ये नहीं बढ़ेगा। तो ये क्यों नहीं बढ़ेगा बताओ मेरे को? तो आप कहेंगे साहब आपने मोल फ्रैक्शन को देखा ही नहीं ध्यान से। जरा मोल फ्रैक्शन को जरा खोल के लिखो। इसके मोल फ्रैक्शन को क्या लिखोगे बोलो? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। अब जरा ध्यान सुनना,
इसके मोल फ्रैक्शन को क्या लिखोगे, जरा तीनों के मोल फ्रैक्शन को खोल के लिखो तब बात समझ में आएगी। इसको लिखोगे मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, और बताइए इसके मोल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। और जब आप ये तीनों लिख लेंगे, जब ये तीनों लिख लेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, तीनों लिखने के बाद आप थोड़ा एनालिसिस करिए। एनालिसिस ये है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चल रहा है, यस बिल्कुल चल रहा है। फिर बताइए क्या बर्नर आपका तो गायब ही, बर्नर तो कहीं है ही नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रहा, आर तो बचपन से कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपने रोक रखा है, आपने क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, चिल्ला चिल्ला के देखो कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, तो वी तो कांस्टेंट है। तो बताइए क्या पी और एन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यस। तो बताइए कंटेनर में अगर टोटल मोल बढ़ेंगे तो क्या उसी रेशियो में टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा, तो क्या दो दो लोग एक साथ बढ़ते हैं, कौन कौन, टोटल मोल और टोटल प्रेशर, और क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, तो अगर ये टोटल मोल डबल हो जाएंगे तो क्या टोटल प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, अकेला थोड़ी ये बढ़ेगा, साथ में ये टोटल मोल भी तो बढ़ेंगे, हेलो, साथ में टोटल मोल भी तो बढ़ेंगे, तो अगर ये चीज डबल होगी तो ये भी चीज तो डबल हो जाएगी। और बताइए एनए के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये फिक्स रहेगा, ये क्यों सेम रहेगा, एनए क्यों नहीं बदला, एनए इसलिए नहीं बदला क्योंकि इनर्ट गैस ने किसी से बातचीत नहीं की, ना इससे ना इससे ना इससे, टोटल क्यों बढ़ गए, क्योंकि इनर्ट गैस के मोल जुड़ गए आकर के, बात समझिए ध्यान से, इनर्ट गैस के मोल जुड़ गए आके। तो बताइए जब इनर्ट गैस के मोल जुड़ गए तो क्या टोटल मोल बढ़ गया, और टोटल मोल जिस रेशियो में बढ़े उसी रेशियो में टोटल प्रेशर भी बढ़ गया, ये दोनों का बढ़ना बढ़ना सेम रेशियो, तो ये कैंसिल कैंसिल, और एनए के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या पार्शियल प्रेशर ए बढ़ेगा या सेम रहेगा, तो आप कहेंगे सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, समझ में आई बात, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जिस रेशियो में टोटल मोल बढ़ेंगे उसी रेशियो में टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, ये चल रहा है, और एनए के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, तो पीए सेम रहेगा। बताइए इसी तरीके से क्या पीबी भी सेम रहेगा, इसी तरीके से पीसी भी सेम रहेगा। रीजन क्या देंगे, सेम रीजन, ये भी बढ़ेगा तो इसका बढ़ना कैंसिल, ये भी बढ़ेगा इसका बढ़ना कैंसिल, और एनबी कैसा रहेगा सेम, एनसी कैसा रहेगा सेम। तो बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी कैसा रहेगा सेम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी कैसा रहेगा सेम। और अगर ऐसा हो गया तो क्या क्यूपी केपी के बराबर हो जाएगा, और अगर क्यूपी केपी के बराबर हो जाएगा तो ये जो आप सोच रहे थे कि ये तीनों बढ़ेंगे, ये नहीं बढ़ेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। और जब सेम रहेंगे तो बताइए क्या क्यूपी आज भी केपी के बराबर है, और जब क्यूपी केपी के बराबर है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं डिस्टर्ब हुआ है, तो आप कहेंगे कोई कोई असर नहीं पड़ा। कितनों को बात समझ में आ गई, दोनों तरीकों से सही जवाब। अगर मौज आ गई तो तोड़ डालिए, क्या आपको सारे जवाब मिल गए, सारे जवाब मिल गए आपको बात के। ये चक्कर क्या भैया, आधे लोग क्लास कर रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा है, फोन पे फोन किए जा रहे हैं। बात समझ में, ये सब असली खेल है। देखिए मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में वो सस्ता वाला नहीं पढ़ाता हूँ, वो गाइस गाइस करके बस हो गया। समझ, ये कंसेप्ट है साहब, एक बार आप समझ लेंगे ना जिंदगी में, तो आप बैठा किसी को समझा देंगे और सुनेगा वो आपकी बात। चलो बैक स्लाइड देख लो, क्लियर। तो बताइए क्या डेल्टा एन जी पॉजिटिव में आपने सारी बातें समझ ली। अब डेल्टा एन जी नेगेटिव में फिर से बताने की कोई जरूरत, डेल्टा एन जी नेगेटिव में, अच्छा जो सिलेबस है आपके टेस्ट का वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरा, ठीक है, मैं जहां तक पढ़ा दूंगा वो सब आएगा, तो पूरा पढ़ के जाइएगा केमिकल इक्विलिब्रियम जितना पढ़ा दूंगा, टेस्ट जब भी आपका देख लीजिएगा पूरा आएगा। चलो अब अगली बात सुनना ध्यान से। अब अगर आपको केस नंबर 1 यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में सारी बातें पता चल गई, ठीक, तो अंदर का सवाल जानते हो क्या पूछेगा, कहेगा बताओ जब इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाते हैं तो बताओ टोटल मोल बढ़ते हैं, कहेगा हाँ, कहेगा टोटल प्रेशर बढ़ता है, कह रहा हाँ, कह रहे पार्शियल प्रेशर, कह रहे नहीं। अब मेरी एक बात सुनना जरा, एक और जहरीला सवाल बताऊं क्या, एक और जहरीला सवाल बताऊं। आप एक तरफ तो कहते हो कि पार्शियल प्रेशर सेम है, देखो एक तरफ तो आप कहते हो पार्शियल प्रेशर सेम है तीनों का, है ना, और दूसरी तरफ कहते हो टोटल प्रेशर बढ़ गया। टोटल प्रेशर होता क्या है, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का समेशन ही तो होता है डाल्टन्स, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का समेशन ही होता है। इसका मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि पार्शियल प्रेशर सेम है, जितने थे उतने ही है, लेकिन टोटल प्रेशर बढ़ गया, तो ऐसा क्यों हो गया, बताइए पार्शियल प्रेशर सेम है, टोटल प्रेशर क्यों बढ़ गया, फिर पार्शियल प्रेशर नहीं बदले तो टोटल कैसे बढ़ गया, तो आप कहेंगे उसमें हीलियम का प्रेशर आकर के ऐड हो गया। समझ पा रहे हैं बात, तो आपसे वही आपका जवाब वही होना चाहिए, आप उससे पूछो भाई साहब इंडिविजुअल मोल सेम है क्या, कहेगा हाँ, फिर टोटल कैसे बढ़ गए, कहेगा हीलियम का जुड़ गया, कह रहे बस वही जवाब है। उससे बोलो कि भाई साहब देखो आप खुद ही जवाब दे दोगे, कह दो इनर्ट गैस के पहले कितने मोल थे, N1 N2 N3, इनर्ट गैस के मोल जुड़ गए, बताइए इनमें से किसी के मोल बदले क्या, नो, फिर भी टोटल मोल बढ़ गए क्या, यस, क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल आकर के ऐड होगा।
तो बताइए पहले मोल इतने थे, अब मोल इतने हो गए, इसलिए टोटल मोल बढ़ गया। तो बताइए पार्शियल प्रेशर में आप क्या समझेंगे? पार्शियल प्रेशर पहले ए का कुछ था, बी का कुछ था, सी का कुछ था, वही है अभी भी। ए का ए ही है जो था, बी का जो बी का था वही है, सी का जो सी का था वही है, वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसमें हीलियम का ऐड हो गया। हीलियम का ऐड होने की वजह से टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या खूबसूरती है कि पार्शियल प्रेशर सेम रखते हुए भी टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, इंडिविजुअल मोल सेम रखते हुए भी टोटल मोल बढ़ रहा है। यही रीजन है इसका। कितनों को समझ में आ गई बात? तो अंदर की बात समझ गया? कोई आपसे पूछे कि भाई साहब टोटल मोल देखो बढ़ गए, लेकिन इंडिविजुअल मोल नहीं बदले, पार्शियल प्रेशर नहीं बदले, लेकिन टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो रीजन समझ पाए? तो रीजन है कि उसमें हीलियम का प्रेशर आकर के ऐड हो गया। क्लियर है कंसेप्ट पूरा? अब अगर आपको ये केस नंबर 1 समझ में आ गया, तो केस नंबर इसके डेल्टा एनर्जी नेगेटिव वाले में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एनर्जी नेगेटिव वाले में आप फटाफट समझा सकते हैं। अब देखिए अगली स्लाइड में मैं चलता हूं और डेल्टा एनर्जी नेगेटिव वाला केस जल्दी से निपटा देता हूं। क्योंकि बताइए इसके अंदर कितने केस बनेंगे? इसके अंदर 3 केस बनेंगे। इसके अंदर कितने केस बनेंगे? 3 केस, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव वाला कर लिया। पॉजिटिव वाले में आपने क्यूसी से केसी से भी समझा दिया, और आपने क्यूपी केपी से भी समझा दिया। सारी बात समझ में आ गई, और ये लॉजिक भी समझ लिया। तो स्लाइड नंबरिंग करते चलिए। 5 नंबर ये हो गया, 6 नंबर पे आ जाओ। अब 6 नंबर में सुनना, अगर इसी में मान लो मैं डेल्टा एनर्जी नेगेटिव कर लूं, इफ डेल्टा एनर्जी नेगेटिव, ठीक है, या फिर इसी में मैं डेल्टा एनर्जी जीरो कर लूं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन चल रहा है भैया, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप कहेंगे जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस 2 बातें आप उसको बोल देना, कह देना मोल बदलते नहीं और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं। बस इतना अगर समझदार होगा तो चला जाएगा। तो आप कहना भाई साहब आप अगर ये कंटेनर ऐसा लेते हैं और इसमें कोई भी रिएक्शन भर लीजिए, आप कैसी भी रिएक्शन, आपने मान लो इस टाइप की रिएक्शन भी भर ली, जैसा मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, इस टाइप की रिएक्शन भी अगर आपने भर ली तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पिस्टन लगा के बैठेंगे और इस टाइप की रिएक्शन भी अगर आप भर के बैठे हुए, यहाँ पे N1 मोल है, यहाँ पे N2 मोल है, यहाँ N3 मोल है, कुछ भी लीजिए आप, तो बताइए आप फटाफट इसका केसी क्यूसी लिख देंगे क्या? कहेंगे केसी कितना होगा इस बार बताओ? N3 अपॉन केसी कितना होगा? N3 अपॉन N1 N2, और बाई भी कट जाएगा, एक बाई भी बच जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। बताओ जब क्यूसी लिखेंगे तो क्यूसी कितना लिखेंगे? इनर्ट गैस मिला दो इसके अंदर, इनर्ट गैस जब मिलाओगे तो क्या हो जाएंगे? मोल बढ़ जाएंगे। सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन बताना N3 आज भी N3 रहेगा, N1 आज भी N1 रहेगा, N2 आज भी N2 रहेगा, और वॉल्यूम में बदलने दूंगा नहीं क्योंकि मैं क्लिप फंसा दूंगा। तो बताइए क्या क्यूसी आज भी केसी के बराबर ही रहेगा? और अगर बराबर रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? पूरा पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? अगर मान लो मैं यहीं पे डेल्टा जी जीरो लगा दूं अंदर, तो बताओ डेल्टा जी जीरो वाली रिएक्शन ले लो तो भी ये रीजन देंगे आप, मोल बदलते नहीं और वॉल्यूम में बदलने, मोल बदलते नहीं और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं। सबको समझ में आ रही बात? यही सेम रीजन, देखो सेम लॉजिक देंगे, बिल्कुल सेम लॉजिक। इनर्ट गैस आई, पिस्टन या क्लिप फंसा देना, हर बार क्लिप फंसा के क्या करना? वॉल्यूम को रोक लेना, इसी के अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो बताओ वॉल्यूम बदलने नहीं देना है, N1 N2 N3 बदलेंगे नहीं, तो बस खत्म हो गया। मोल बदलते नहीं है, वॉल्यूम में बदलने देता नहीं, तो क्यूसी केसी के बराबर होगा। तो इस बार भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए इनर्ट गैस जब जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाएंगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को बताइए अगर मान लीजिए आप थर्ड केस ले लीजिए, तो क्या बिना पेन चलाए आप लिख सकते हैं? कल को अगर डेल्टा एनर्जी जीरो वाला केस आ गया तो क्या भी उसमें भी नो इफेक्ट लिख देंगे? हेलो, क्या उसमें भी नो इफेक्ट लिख देंगे आंसर? कितनों को बातें समझ में आ रही? क्लियर कंसेप्ट सबके सब? अब मैं किस केस पे चलूं बताओ? अब बताओ मैं किस केस पे चलूं? मैं किस केस पे चलूं बताओ? कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड। तो ये वाला डन, ये वाला डन। इसमें आंसर क्या है बोलो? नो इफेक्ट। अब ये वाला कांस्टेंट प्रेशर। चलो अब मैं केस नंबर 2 आपको कराने जा रहा हूं। इसका जो मेन केस है केस नंबर 2, जिसमें आप बात करेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और यहां पर हमने लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब मान लो आपने कंटेनर लिया। अब सुनना ध्यान से, पहले सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे, ये जो आप कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं वो कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, अंदर वाला या बाहर वाला? गाइस
कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, अंदर वाला या बाहर वाला? बस हो गई बकवास बात, बाहर वाला। अब गाइस 99% लोगों को यही नहीं समझ में आता है, पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो कभी नहीं आता है, वो तो 100% है ना। तो आधे लोगों की जिंदगी गुजर गई, उनको यही नहीं समझ में आया भाई साहब कि कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है ना। पूरी जिंदगी गुजर गई, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए बात समझिए थोड़ा मेरी, मैं एक सचित्र वर्णन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, ये लो, तीन बार क्यों बनाया भी समझ में आएगा। अगर लोगों को समझ में आता है, मुझको फोन करने से सर्वर चालू हो जाएगा। अरे हमको फोन करने से क्या हो जाए, सर्वर चालू कर देंगे यहाँ से, कहते खुल जा सिम, चाबी लेके थोड़ी बैठे हैं, कहते क्या पता इनके पास कोई चिराग इराग होए। अरे भैया हमें फोन करने से क्या हो जाएगा, हम आए हैं पढ़ाने, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारा सर्वर भी नहीं चलता तो हम भी नहीं पढ़ाते, तो हम तुम्हें थोड़ी फोन करते हैं सर्वर चला दो मेरा। हमें फोन कर रहे हैं, सर्वर चलाओ प्लीज, हम कैसे चला दें सर्वर। अब देखो कैसे जनता है यार, बार बार हमें फोन कर रहे हैं, हमें फोन करने से कुछ होएगा क्या, हम यहाँ सर्वर चला देंगे। अब सुनना देखना, अब मान लीजिए अंदर की रिएक्शन चल रही है, ध्यान सुनना मेरी बात, डेल्टा एनजी पॉजिटिव केस ले रहा हूं पहले मैं, तो मान लो अंदर की रिएक्शन चल रही है ऐसी, ठीक, इसके मोल N1 है, इसके मोल N2 है, इसके मोल N3 है, ठीक है। आपसे कहता है इसमें समझाओ क्या चल रहा होगा, इसमें समझाओ क्या चल रहा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें एक अंदर से प्रेशर लगा, इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे मान लो वॉल्यूम V1 है। इस बार V1 क्यों माना, पिछली बार देखिए जब मैं सवाल लग रहा था तो मैंने कितना माना था पिछली बार, देखो जरा ध्यान से, पिछली बार मैंने V माना था, देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता था वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है, मैंने ऊपर ही वादा कर दिया ना कि वॉल्यूम नहीं बदलने दूंगा, तो मैंने V माना था, मेरे को पता बाद में V होगा। इस बार मैंने V1 क्यों माना, क्योंकि बाद में मैं इसको V2 कराऊंगा, बाद में इसको V2 पे ले जाऊंगा। कह रहे तुम्हें पहले से पता है V2 पे ले जाओ, कह रहे हाँ, क्योंकि वॉल्यूम इस बार कांस्टेंट नहीं है, तो मेरे को पता ही बदलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा V1 था वॉल्यूम, अच्छा V1 जब वॉल्यूम था तो इक्विलिब्रियम आ चुका था, और आपने इसका Kc लिखा हुआ था, बताओ Kc कितना लिखोगे, Kc लिखना तो आपको आता है, N2 N3 अपॉन N1, और बाई वी में एक बाई वी कट गया, एक बाई वी बच गया, तो इसका वाला बाई वी बच गया, तो ये V1 लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे V1। ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा जब इक्विलिब्रियम था तो मेरे को बताओ अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर दोनों बैलेंस, भाई जब इक्विलिब्रियम आएगा तो अंदर वाला और दोनों बाहर वाला दोनों बैलेंस, जब दोनों बैलेंस होंगे, बराबर बराबर होंगे, तभी तो पिस्टन रुकेगा, और जब पिस्टन रुकेगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जब पिस्टन रुकेगा तभी वॉल्यूम फिक्स होएगा, और जब वॉल्यूम फिक्स होगा तभी आप ये V1 यहाँ लगाएंगे, तभी एक पर्टिकुलर केस ही आएगा। इतनी बात समझ में आती है। फिर ये सब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, फिर आपने इसकी जिंदगी में क्या किया, अभी तक इक्विलिब्रियम मेंटेन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और आपने केस निकाल लिया, सब सेट था। अब आपने इनर्ट गैस मिलाई, ध्यान दीजिए, जब इसके अंदर इनर्ट गैस मिलाएंगे तो अचानक से आपने इसके अंदर N4 मोल हीलियम के डाल दिए, तो बताइए N4 मोल की खबर सुनते ही क्या पिस्टन ऊपर भाग जाएगा कि नहीं N4 मोल आ रहे हैं, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, जगह बनाते हैं इसके लिए, मेरे दिल में बहुत जगह है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो बताइए N4 मोल कहे के पहले लाओ, फिर हम सोचेंगे क्या करना है, पहले थोड़ी पिस्टन भाग जाएगा, ये बात सबको समझ में आती है। पिस्टन N4 की खबर सुनते ही भाग जाएगा क्या कि भैया इनर्ट गैस आने वाली है, हमला होने वाला है, भाग चलो, ऐसा थोड़ी चलता है। तो मतलब इनर्ट गैस आएगी, अंदर आ कुछ करेगी, फिर मूड होगा तो जाएंगे ऊपर, देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो पहले उसको आने दो, आ गई, आ गई तो बताना जब आई, तो उस समय जिस समय आई, ध्यान सुनिए मैं क्या बोला, जिस समय वो आई तो उस समय क्या पिस्टन की पोजीशन यही थी, देखो उस समय तो पिस्टन की पोजीशन यही थी ना, उस समय थोड़ी भाग गया, अभी तो आई है जस्ट, आने तो दो, आ गई, आ गई, तो जब आ गई तो मैंने कहा ये लो भाई आ गई, बताइए इसके मोल अभी भी N1 है, इसके अभी भी N2, आने से कोई फर्क नहीं पड़ा इनके मोल पे, लेकिन बताइए N4 मोल अगर इसके आगे तो क्या N4 मोल अंदर आ गए कंटेनर में, अब N4 मोल अंदर आ गए तो बताइए अंदर अब क्या होगा, अंदर अब प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर अब प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ
ये वाला जो प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा था, ये वाला जो प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा था, ऐसे तो बैलेंस कर रहा था, तो दोनों ये सफेद सफेद वाले बैलेंस कर रहे थे। अब बताइए कि अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो बताइए पिछली बार भी जनरेट हुआ था। यहां तक की कहानी बताइए क्या पिछली बार भी सेम थी कि नहीं सेम थी, बताओ मेरे को। यहां तक कहानी तो पिछली बार भी सेम थी, अंदर का प्रेशर तो पिछली बार ही बढ़ा था। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर अंदर का प्रेशर पिछली बार बढ़ा था तो पिछली बार भी पिस्टन ऊपर ही जाना चाहता था, इस बार भी पिस्टन ऊपर ही जाना चाहता है। लेकिन आपके पास चॉइस होती है, या तो पिस्टन को जाने दीजिए और या तो रोक लीजिए। जब पिस्टन का मोड बन चुका है मैं तो ऊपर जाऊंगा, तो दो चॉइस होती है, या तो उसको रोक लो और या तो उसको जाने दो। अगर आप उसको रोकोगे, अगर आप उसको रोकोगे तो क्या बोलने से रुक जाएगा कि रुक जाओ ना प्लीज, हम लोग साथ में रहे, इतने दिन कहां जा रही हो, ऐसे थोड़ी रुक जाता है। उसको कहना पड़ेगा भाई साहब मैं क्लिप लाया हूं तुम्हारे लिए, क्या बोलेंगे, एक्शन करना पड़ेगा ना, एक्शन। एक्शन क्या, क्लिप लाया हूं तुम्हारे लिए, क्लिप लाया हूं तो क्लिप की नॉर्मल रिएक्शन से तुमको रोक दूंगा, अब रुकेगी वो। और बताइए अगर मैं ये क्लिप निकाल के फेंक दूं, देखो पिस्टन ऊपर भागना चाहता था यहां भी वहां भी, अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं लगा दूंगा, इसको रोक लूंगा। और अगर मैं ये क्लिप निकाल के ऐसे फेंक दूं, ऐसे नहीं खींच लूं क्लिप को, तो बताइए क्या ये पिस्टन ऊपर जाएगा, जाएगा। क्यों गया, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो, बताइए इस बार आप क्लिप लगाएंगे या क्लिप हटाएंगे। अगर क्लिप लगी होगी तो हटा देंगे, और या तो क्लिप लगाएंगे ही नहीं। तो बताइए पिस्टन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ चुका है। तो अंदर का प्रेशर जो बढ़ चुका है इसकी वजह से पिस्टन तो ऊपर जाएगा। इस बार आप इसको रोक नहीं सकते। अच्छा, जब आप इसको रोक नहीं सकते तो पिस्टन ऊपर चला गया। अब जब पिस्टन ऊपर चला गया, जाते 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 कहां तक जाएगा, क्या मतलब आसमान तोड़ करके निकल जाएगा, या कहीं ना कहीं रुकेगा जाकर के, कहीं ना कहीं रुकेगा। बताइए पिस्टन रुकेगा कब। आपसे कोई सवाल पूछे कि पिस्टन रुकेगा कब, कब रुक जाएगा पिस्टन, तो आप उससे कहेंगे कि जीवन में कभी भी कोई चीज आपको ये सोचनी हो ये सब कब रुकेगी, तो आप ये सोचा करिए कि रुकने से पहले चला क्यों था। ठीक बात। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब रुकेगा कब, पिस्टन ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो कभी ना कभी रुकेगा ना, कब रुकेगा। तो कहते उससे ये सोचो कि रुकने से पहले चला क्यों था, चला क्यों था उसका जवाब ढूंढो, अपने आप पता चल जाएगा कब रुकेगा। कहेगा चला क्यों था, वो कैसे पता चलेगा, तो उससे पूछो चलने से पहले रोका क्यों था। हेलो, सवाल समझ पा रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल है सब कुछ जीवन में, देखिए। तो आपसे कहेगा भाई साहब पिस्टन रुकेगा कब, तो उससे बोलना क्या, पिस्टन रुकेगा कब, तो उससे पूछो रुकने से पहले, रुकने से पहले चला क्यों था, और चला क्यों था उसका जवाब चलने से पहले रुका क्यों था। हेलो, कितनों को बातें समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं कितनों कहने मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है चलो सुनना। अब मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले ढूंढिए कि चलने से पहले यहाँ पे इनिशियली क्यों रुका हुआ था। देखो इनिशियली क्यों रुका हुआ था, क्योंकि दोनों प्रेशर बैलेंस थे, दोनों प्रेशर बैलेंस थे। चला क्यों, क्योंकि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। रुकेगा कब, जब दोनों प्रेशर फिर से बैलेंस हो जाएंगे। कितनों की बात समझ में आई। रुका क्यों था पहले, क्योंकि दोनों प्रेशर बैलेंस थे। चला क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ गया। रुकेगा कब, जब दोनों फिर से बैलेंस हो जाएंगे। कितनों को बात समझ में आ गई। समझ पा रहे हैं मामला। तो बताइए जब पिस्टन ऊपर की दिशा में जाएगा, जाते 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 ये लाल वाला क्या हो जाएगा, देखो लाल वाला गायब हो जाएगा। थोड़ी देर में लाल वाला गायब हो जाएगा, आप चेक करेंगे थोड़ी देर में वापस से आपको कौन सा मिलेगा, यही सफेद वाला। और बाहर तो उसका सफेद वाला आज भी इंतजार कर रहा है, देखो। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यहाँ पिस्टन रुक जाएगा। तो कोई आपसे पूछे पिस्टन कब रुकेगा, कहेंगे जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहेंगे फिर चला क्यों था, क्योंकि दोनों अनइक्वल हो गए थे। कहेंगे उससे पहले रुका क्यों था, क्योंकि दोनों पहले भी बराबर थे। पहले भी बराबर थे, बाद में भी बराबर है, लेकिन बीच में दोनों अनइक्वल हुए थे, इसीलिए तो पिस्टन ऊपर गया है। मेरे को एक बात बताइए, इस पूरे खेल के दौरान, इस पूरे खेल के दौरान कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, अंदर वाला या बाहर वाला। गाइस कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, गाइस बताइए। पूछा था ना मैंने आपसे सवाल शुरू में, कौन सा प्रेशर, यही पूछ लूं भाई साहब, लोग गलियों में घूम जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। क्या टेबल बना दूं क्या तुम्हारे लिए, कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है बताइए। बाहर वाला, बाहर वाला जितना था, जैसे मान लो बाहर वाला पहले 1 एटीएम था, है ना। अंदर वाला भी मान लो पहले 1 एटीएम था सपोज, तो अंदर वाला बाद में कितना हो गया, मान लो 2 एटीएम हो गया। बाहर वाला अभी भी 1 एटीएम है, लास्ट में अंदर वाला भी 1 एटीएम हो जाएगा और बाहर वाला भी 1 एटीएम हो जाएगा। तो बताइए पहले बाहर अंदर दोनों 1 1, बीच में अंदर वाला 2 हो गया, फिर अंदर वाला वापस 1 हो गया। तो बताइए कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा बदला ही नहीं, कौन सा बदला ही नहीं, एक्सटर्नल। तो कोई पूछे कौन सा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कहेंगे पी एक्सटर्नल।
कह रहे फिर अंदर वाले के बारे में क्या विचार है? कहेंगे अंदर वाला 1 था, वापस से 1 हो गया है। कह रहे ये भी तो कांस्टेंट है। कह रहे नहीं ये तो सेम है। कह रहे ये भी तो कांस्टेंट है। कह रहे नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, सेम है। आपके बाल हैं, ये इतने बड़े थे, थोड़े बढ़ गए, आपने कटवा लिया, उतने ही हो गए वापस, तो ये कांस्टेंट नहीं, इसे सेम बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग इसको सेम बोलते हैं। चाचा छत से उतरो, मौज आ रही है। तो बताइए पहले अंदर का प्रेशर 1 था, बीच में बढ़ा ना तो बदला, देखो 1 से 2 हुआ। अगर बदला नहीं होता तो ये ऊपर कैसे गया? उनसे पूछो भाई साहब, अगर ये प्रेशर अंदर का है और आप कह रहे हो अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये पिस्टन ऊपर क्यों जाता है? पिस्टन को ऊपर ले कौन जाता है? फिर अंदर का प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो पिस्टन को ऊपर कौन ले गया? तो समझ पा रहे हैं, अंदर का प्रेशर बदलता है, बदल करके वापस वहीं पहुंच जाता है। तो लोग क्या समझते हैं, जितना था उतना ही हो गया, तो लोग इसको कांस्टेंट बोल देते हैं, पैदल लोग। लेकिन ये क्या है? ये सेम है, कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक बार तोड़ के दिखाइए। अगर बात समझ में आ गई तो मैं अगली बातें बताऊं, नहीं तो मेरे को लगेगा पैदल जनता तो मैं आगे बातें गायब कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूं जैसा मार्केट होता है। समझ पा रहे? मार्केट के हिसाब से पढ़ाता हूं, मेरे पास हर प्रकार का खेल है, मार्केट देख के पढ़ाता हूं सर। चलो, अब अगर आपको बात समझ में आ गई तो बताइए, ए गिव्स बी प्लस सी, ये N1, ये N2, ये N3, अभी भी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, N4 मोल अंदर आ चुके हैं। बताइए, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो बताइए वॉल्यूम यहाँ कितना था? V1। यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो चुका है? V2। ठीक, अब सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, ध्यान से देखिए, अब सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। कैसे सिस्टम डिस्टर्ब हो गया? अब आप निकालेंगे QC, आप निकालेंगे QC। बताइए N2 के ऊपर कोई फर्क मैंने डाला क्या? मैंने डाला क्या? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और मैंने फर्क डाला, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना? मैंने क्या फर्क डाला? नहीं, मैंने कोई N2 मिलाया? नो। मैंने N2 को डिस्टर्ब किया अपनी तरफ से? नो। मैंने N3 को डिस्टर्ब किया? नो। मैंने N1 को डिस्टर्ब किया? नो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब मैं इनर्ट गैस मिलाता हूं तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है, और पिस्टन जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तो वॉल्यूम बदलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम नेक्स्ट आने वाला है वो V2 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि V2 की वैल्यू V1 से बड़ी हो जाएगी। और जब V2 की वैल्यू V1 से बड़ी हो जाएगी तो बताइए क्या ये चीज बढ़ जाएगी? और जब ये चीज बढ़ जाएगी तो क्या QC कम हो जाएगा? और जब QC कम हो जाएगा तो आप पाएंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि QC KC से कम हो गया है, यानी कि दोनों बराबर नहीं रहे। और याद करिए, जब QC KC से कम हो जाता है तो मैंने आपको लिखवाया था, समझाया भी था, रिएक्शन कहाँ चली जाती है? फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। कौन सी रिएक्शन? ये रिएक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों चली जाएगी? क्योंकि QC कम हो चुका है KC से। फॉरवर्ड क्या करने के लिए जा रही है? वापस से इस छोटे वाले QC को उसी बड़े KC के बराबर करने के लिए। कब तक फॉरवर्ड जाएगी? जब तक कि QC वापस से KC के बराबर ना हो जाए। क्या करेगी उसके लिए? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाके क्या करेगी? A खत्म होना शुरू हो जाएगा, B और C बनना शुरू हो जाएंगे, अब मोल चेंज होना शुरू होंगे, अब मोल चेंज होना शुरू होंगे। तो वो क्या कहेगा? अगर पूरा कंसेप्ट खोल डालें तो जरा बात सुनिएगा। तुमने वॉल्यूम बदल दिया, तुमने वॉल्यूम बदल दिया, इनर्ट गैस मिलाई, अंदर मोल बढ़े, अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर का प्रेशर वही था, पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम बदल गया। ये तनाव है, ये तनाव है। वॉल्यूम बदलना ही तो यहाँ सिस्टम में तनाव है। जब वॉल्यूम बदलेगा तो सिस्टम क्या कहेगा? सुना है तुम बदले बदले से नजर आते हो, तो ये जो तीनों बैठे हुए हैं ये कहेंगे तीनों चाचा की अगर तुम बदले बदले से नजर आते हो तो हम तीनों भी इस कदर बदलेंगे कि मेरे केसी पे कोई आंच ना आ जाए, मेरा केसी वही रहे जो पहले था। तो बताइए, अगर वॉल्यूम आप बदल चुके हैं तो ये तीनों भी इस कदर बदलेंगे कि मेरे केसी पे कोई आंच ना आ जाए। अब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाके N2 N3 N1 इस कदर बदलेंगे कि QC वापस से उसी केसी के बराबर हो जाएगा जो पहले था। अगर मौज आ गई तो रुकना नहीं चाहिए मामला, रुकना नहीं चाहिए मामला। अब मोल बदलेंगे, समझ पा रहे हैं? अब मोल बदलेंगे। मैंने नहीं मोल बदले, शब्दों का इस्तेमाल देखिए, मोल मैंने नहीं बदले, मैंने तो इनर्ट गैस मिलाई। लेकिन जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती तो मोल बदलते हैं, तो मोल बदलते हैं। गाइस कंसेप्ट देख पा रहे हैं क्या? चलें, चलिए, अब आपको बात अगर समझ में आ गई तो अब इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। डेल्टा एनर्जी पॉजिटिव वाले केस में रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। ये कंसेप्ट है पूरा, क्योंकि अंदर कोई भी बात आपसे पूछ लेगा तो आपको पूरी आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर बात आपको समझ में आ गई तो इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है। इसको समझने का एक और तरीका सुनिए। एक और तरीका यह है कि जब आप इनर्ट गैस यहां मिलाते हैं तो मोल में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इंडिविजुअल मोल में कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मैंने, याद करिए, आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं।
जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। तो जब देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। तो इस तरफ मोल ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। क्या मौज आ रही है क्या? फिर से एक बार बता दीजिए, क्या पुराना कंसेप्ट और नया कंसेप्ट मैंने मैच करा दिया क्या? बताइए, कोई आपसे पूछे इनर्ट गैस को जब कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाते हो तो होता क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, जब कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बढ़ जाता है। और मैंने पढ़ा था वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल्स बढ़ते हैं। तो बताइए वॉल्यूम की रिएक्शन कहां जाएगी? जिस तरफ मोल ज्यादा है। मोल किस तरफ ज्यादा है? राइट साइड में। रिएक्शन कहां जाएगी? राइट साइड में, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ रही बात? तो मतलब कंसेप्ट मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं? उधर वाली बात इधर से सब मिला देता हूं सामने। अगर आपके कंसेप्ट लेने में सब मिला दूंगा, इधर से वॉन्टॉप, उधर से ली चैटलेट, सब आ जाओ, एक साथ आओ, सबके सब झुंड में आओ, सबको संभाल लेंगे। अब देखिए 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर पे आइए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, कल को मैं डेल्टा एनर्जी नेगेटिव कर दूंगा तो क्या आप खुद समझ पाएंगे? अब मेरे को, अगर आपको बात समझ में आ गई तो मेरे को जल्दी से बताना। अगर मैं यहीं पे डेल्टा एनर्जी नेगेटिव कर दूं, दूसरा केस बनाऊं, मान लीजिए मैं आपको ये रिएक्शन दूं, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में रिएक्शन चेंज कर दूं और मैं कह दूं ये वाली रिएक्शन है और ये तीनों गैसियस हैं, और अब बताना, अब अगर मैंने इनर्ट गैस मिलाई, अब मान लो मैंने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, देखो कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, तो मेरे को एक बात बताइए, मैं फिर से पिस्टन नहीं बना रहा हूं पूरा, लेकिन आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए मिलाता हूं इनर्ट गैस, तो बताइए क्या क्या होगा। स्टेप सुनते जाना और हाँ ना बताते जाना। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस जब मिलाऊंगा तो बताइए अंदर मोल बढ़ जाएंगे टोटल या घट जाएंगे? अंदर टोटल मोल बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? जैसे यहां हुए थे, यहां भी बढ़ जाएंगे। ओके, बढ़ जाएंगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो बताइए पिस्टन ऊपर जाना चाहेगा या नीचे आना चाहेगा? ऊपर जाना चाहेगा। पिस्टन को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि क्लिप फंसाएंगे नहीं। आप कहीं दूर बंधे हुए हैं, कांस्टेंट प्रेशर है इस बार, क्लिप नहीं फंसा सकते, पैर भी नहीं फंसा सकते, आप दूर बंधे पेड़ पे। तो बताइए पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए इस वाले केस में पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या V2 V1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे ठीक है क्या? और इस बार भी अगर V2 V1 से बड़ा होगा, लेकिन इस बार जब आप QC लिखेंगे, इस बार जब आप QC लिखेंगे या फिर QC ना भी लिखें, कंसेप्ट अगर आपके तगड़े तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बढ़ गया क्या? बताइए वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन कहां जाती है? बोलो वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन कहां जाती है? जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। मोल्स किस तरफ ज्यादा है? बैकवर्ड, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। कंसेप्ट देख पा रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन कहां जाती है? वॉल्यूम क्या इस बार भी बढ़ेगा? और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन कहां जाती है? जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। मोल किस तरफ जाना है? बैकवर्ड, तो बैकवर्ड चली जाएगी। क्लियर है? अगर आप इसी को क्यूसी केसेस से एक्सप्लेन करेंगे तो क्यूसी केसेस से कैसे समझाएंगे? कहेंगे भाई साहब केसी क्या था? कहेंगे केसी इस बार था N3 अपॉन N1 N2, और यहाँ बाई भी करोगे तो एक बाई भी ऊपर बच जाएगा। इस बार बाई भी एक ऊपर बचेगा और यहाँ आएगा V1। और बताओ क्यूसी क्या लिखोगे? क्यूसी लिखोगे N3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, N1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, N2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन V1 बदल के V2 हो गया। बताइए V2 क्या V1 से बड़ा है? यस। और अगर V2 V1 से बड़ा है तो मेरे को एक बात बताओ, ये चीज बढ़ गई और ये चीज बढ़ गई तो क्या क्यूसी फिर से इस बार बड़ा हो गया? और क्यूसी अगर बड़ा हो गया तो क्यूसी जब केसी से बड़ा हो जाता है रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड। और मुझे तो पहले से पता था बैकवर्ड जाने वाली। बताइए क्या मैंने दो कंसेप्ट मैच करा दिया आपके? ये जो पहले मैंने आपको पढ़ाया ये पुराने कंसेप्ट से जोड़ दिया, इसको देखो, ये पुराने कंसेप्ट से जोड़ दिया, और ये देखिए क्यूसी केसी अभी वाले कंसेप्ट से जोड़ दिया। तो बताइए कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस मिलाते हैं तो हर बार वॉल्यूम बढ़ता है, चाहे डेल्टा एनजी नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, क्या वॉल्यूम का बढ़ना तय है? अच्छा मान लो इसमें डेल्टा एनजी जीरो वाला क्वेश्चन दे दूं तो, मान लो इसी में डेल्टा एनजी जीरो वाला क्वेश्चन दे दूं तो बताइए क्या होगा? अगर आप डेल्टा एनजी शून्य लगाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलो। डेल्टा एनजी जीरो वाला क्वेश्चन लगाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम तो अभी भी बढ़ेगा। यही देखिए कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होती तो वॉल्यूम अभी बढ़ेगा। यही तो कंसेप्ट है। देखिए फिर से आप कंटेनर लीजिए, आपको एक बार और बता देता हूं इसका मतलब। देखिए आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। आपने रिएक्शन ले ली कैसी? इस बार रिएक्शन ले लिया आपने, मान लो 2A gives B plus C, 2A gives B plus C। तो बताना जब 2A gives B plus C लोगे तो बताओ रिएक्शन कैसी होगी? डेल्टा एनजी जीरो हो गया, इसके N1 मान लो, इसके N2 मान लो, इसके N3 मान लो, ठीक है। यहाँ पिस्टन मान लो रेस्ट में था, फिर आपने क्या किया? इनर्ट गैस मिला दी। अब जब बताओ इनर्ट गैस आप मिलाएंगे उससे पहले केसी आप लिखो, केसी क्या लिखोगे बताओ? केसी लिखोगे N2 N3 अपॉन
N1 स्क्वायर बराबर V कट जाएगा यहाँ, जबकि वॉल्यूम कितना है, V1 है। फिर आप जब इसके अंदर इनर्ट गैस मिलाओगे तो क्या होगा, अंदर और बाहर का प्रेशर पहले बैलेंस थे, अंदर मोल बढ़ जाएंगे तो फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लिप आपके पास है नहीं, तो बताइए क्या पिस्टन ऊपर ही जाएगा? तो इस बार भी पिस्टन कहाँ जाएगा, इस बार भी पिस्टन ऊपर ही जाएगा। और अगर पिस्टन ऊपर, क्यों पिस्टन ऊपर क्यों जा रहा है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि अंदर के मोल बढ़ जा रहे हैं, और अंदर के मोल बढ़ जा रहे हैं तो जगह उतनी है, तो पिस्टन को ऊपर जाना पड़ेगा। क्लिप आपके पास है नहीं, तो बताइए पिस्टन क्या ऊपर चला जाएगा? यस। पिछली बार मैंने आपको 3 स्टेजेस क्यों दिखाई थी, जिससे ये समझ में आए, कि अंदर का प्रेशर एक बार देखो बदला था। अब मैं सीधे फर्स्ट से थर्ड पे आ जा रहा हूँ। सीधे फर्स्ट से थर्ड पे अगर आ जाऊं तो बताइए कुछ देर बाद आप पाएंगे कि पिस्टन यहाँ पहुंच गया, और जब पिस्टन यहाँ पहुंच गया तो बताइए अंदर का प्रेशर जो बढ़ गया था वो आपस से घट जाएगा और फिर से बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के दौरान वॉल्यूम V2 हो चुका होगा, और V2 क्या आज भी V1 से बड़ा होगा? यस। फिर आप कहेंगे A के ऊपर क्या फर्क पड़ा, B के ऊपर क्या फर्क पड़ा, और C के ऊपर क्या फर्क पड़ा? तो आप कहेंगे A N1 ही है, B N2 ही है, C N3 है। लेकिन इसमें N4 मोल आ चुके हैं, किसके? हीलियम के। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप इस बार QC लिखेंगे तो QC क्या लिखेंगे? N2 by V2, N3 by V2, N1 by V2 स्क्वायर। तो देखिए जब इस बार V2 V2 कटेगा तो भी आंसर यही आएगा। इस बार वॉल्यूम बदला है कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। बढ़ा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम का टर्म इस बार कैंसिल हो जाता है। पिछली बार फर्क क्यों पड़ गया था? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म कैंसिल नहीं हुआ था, वो ऊपर आया था। उसके पहले फर्क क्यों पड़ा था? वॉल्यूम का टर्म कैंसिल नहीं हुआ था, वो नीचे आया था। कितनों को बात समझ में आ गई? इस बार भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब जब इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। यही तो सवाल पूछा जाएगा आपसे टेक्निकल, कि बताइए इनर्ट गैस को मैंने डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में कांस्टेंट प्रेशर पे मिला दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहेंगे बढ़ेगा, लेकिन क्यूसी केसी बराबर रहेंगे, आंसर होगा नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम। यहां पे बताइए सब में क्या डिवाइड किया आपने? V1 V1 V1। यहां क्या डिवाइड करोगे? V2 V2 V2। तो यहाँ V1 कट जाएगा, यहाँ V2 कट जाएगा। क्लियर भैया? समझ में आई बात? तो वॉल्यूम यहां भी बदलता है, मतलब इन तीनों केस में वॉल्यूम बदलता है, लेकिन इस बार असर नहीं पड़ता क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है। अगर समझ में आ गए तीनों केस तो एक बार तोड़ डालिए। मैं सबको समअप कर देता हूं मामले को। अब मान लीजिए कोई पैदल लोग होते हैं, वो इतना नहीं पढ़ना चाहते, कहते चूरन खाऊंगा, आओ चूरन खिलाते हैं, हर प्रकार का है मेरे पास, है ना। पैदल जनता क्या कहती है, भैया मैं इतना नहीं पढ़ना चाहता, मेरे क्या चलता ही नहीं मेरा इतना। कहते हैं मैं बहुत बचपन से कमजोर रहा हूं, आओ देखो इधर बचपन से कमजोर रहा। कहने फिर तुम टेबल बना लो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहने टेबल बना लो। कहने टेबल में क्या करूंगा? कहने डेल्टा जी पॉजिटिव ले लेना, पहले तो टेबल बना लो इसे। देखो आओ बनाए टेबल फटाफट, ये लो भैया। कहने फिर क्या करोगे? कहने सुनो तो इतना का है, हड़बड़ा रहे हो। ये लो, ये लो, ये ले लो। इसके बाद केस बना लो। कौन कौन से केस बनाओगे? कहने डेल्टा जी पॉजिटिव वाला एक सवाल आएगा, एक डेल्टा जी नेगेटिव वाला आएगा, एक डेल्टा जी जीरो वाला आएगा। कह रहे फिर क्या करेंगे? कहेंगे तीनों में लिख देना क्यूसी केसी के बराबर रहेगा। कोई पूछे क्यों? कई दिन मैं पैदल हूं। है ना, क्योंकि मैं पैदल हूं। अगर लॉजिकल होंगे थोड़ा समझा दीजिए, क्या बोलेंगे उसको? कहेंगे भाई साहब इनर्ट गैस जब कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाते हो तो मोल बदलते नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस बात नहीं करती, और वॉल्यूम में बदलने देता नहीं क्योंकि मैंने वादा किया क्लिप फंसा दूंगा। तो बताइए जब ऐसा हो जाएगा तो क्यूसी केसी दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, और आंसर क्या होगा? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। खत्म हो गए तीनों केस। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना तो आप टेबल बना लो, लेकिन फिर अंदर की बातें आपको कभी नहीं पता चलेंगी। 12 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, 12 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर दो। इस बार एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किस पे किया गया है? कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है। कर दो भैया कांस्टेंट प्रेशर पे। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे तो इस बार भी 3 केस बना लो। कौन कौन से 3 केस बनाओगे? ऐसे क्या बोलेगा? कौन कौन से 3 केस हैं? कहेंगे भाई अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी जीरो है। ठीक है, फिर आपसे कहता है फिर क्या करोगे? कहेंगे इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। कहेंगे कहाँ जाएगी रिएक्शन? तो देखिए अगर आप लॉजिकल व्यक्ति हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर मान लो बिल्कुल पैदल है मामला, एकदम पैदल है,
या थोड़ा चलता है पहले, चलो थोड़ा बहुत चलता है, उतना नहीं करना चाहते, तो कहना जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, है ना, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डेल्टा जी में वॉल्यूम का टर्म कहाँ आएगा वो देख लो, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम का टर्म कहाँ आएगा वो देख लो, और डेल्टा जी जीरो आएगा तो वॉल्यूम का टर्म कहाँ आएगा वो देख लो। वॉल्यूम तीनों में बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ चली जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। मेरे को एक बात बताना, इसमें इसमें क्यूसी केसी के बराबर आ गया, नो इफेक्ट आया, वॉल्यूम बढ़ा था, फिर भी नो इफेक्ट क्यों आ गया? क्या पुरानी बातें आपको याद आती हैं? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो। हेलो, इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। यानी कि डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में वॉल्यूम बदलने का इक्विलिब्रियम की शेयर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ वॉल्यूम बदला, यस, लेकिन क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, पुरानी बातें याद करिए, तो इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लाइनें लिखवाई थी, क्या बातें मैच कर रही हैं? बातें मैच कर रही हैं? तो बातें मैच करती हैं, मैच कराने वाला चाहिए। अब मान लो आपसे कहता कि मैं तो बिल्कुल ही पैदल, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है सब, है ना, बिल्कुल पैदल मामला है, तो आप उससे कह दो भैया आओ फिर सुनो, आओ फिर सुनो। कह रहे पॉजिटिव से क्या फीलिंग आती है? कह रहे पॉजिटिव से क्या फीलिंग आती है? कह रहे पॉजिटिव से मन करता है आगे बढ़ जाऊं जिंदगी में, बढ़ जाओ, फॉरवर्ड चली जाएगी। कह रहे नेगेटिव से क्या फीलिंग आती है? नेगेटिव के सब कुछ ऐसा लग रहा है सब जीवन में सब कुछ पीछे हो रहा हो, पीछे आ जाओ, बैकवर्ड चले जाओ। जीरो से क्या फीलिंग आती है? कह रहे सब कुछ रुक सा गया है, नो इफेक्ट, बिल्कुल पैदल है तो ये लीजिए, पैदल लोगों का कार्यक्रम चालू हो गया देखो है ना। आज सब मुझे डेल्टा जी पॉजिटिव में कहा जाएंगे, कह दो भैया फॉरवर्ड जाएंगे, नेगेटिव में कहा जाएंगे, कह दो बैकवर्ड जाएंगे, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जीरो में कहा जाएंगे घर पे रहेंगे, खत्म हो गया, कुछ दिमाग नहीं लग रहा, टेबल बन गई अपनी। अच्छा फॉरवर्ड जाएंगे तो बताइए क्यूसी केसी से कम होगा तभी तो फॉरवर्ड गए होंगे, इतना तो चला ही लेंगे। और बैकवर्ड कब जाते हैं? जब क्यूसी केसेस बड़ा होता है। और नो इफेक्ट कब हुआ होगा? जब क्यूसी केसेस बराबर होगा, खत्म हो गया मामला। तो बताइए, अगर आपको, कई लोग तो यही पढ़ते हैं, केवल कई लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं, कह रहे हैं ये टेबल पढ़ ली और ये टेबल पढ़ ली, खत्म हो गया इनर्ट गैस। कह रहे हैं बहुत जल्दी सिलेबस करा दूंगा आपका। भाई साहब एक टेबल ये और एक टेबल ये, भाई साहब जरा सा सवाल पूछ लेना, एक दो सवाल इतना ही पूछ लिया कि डेल्टा एन जीरो में जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलती है, वॉल्यूम बढ़ता है घटता है या सेम रहता है? कह नहीं सकते कहते हैं भैया मैं चलूं, मेरी ट्रेन। एक सवाल पूछूंगा केवल, कहूंगा डेल्टा एन जीरो वाले केस में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कराऊंगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? कह नहीं सकते, कहेंगे टेबल, कहेंगे टेबल। क्या टेबल? क्या कह रहे हैं? टेबल, बस टेबल, ओनली टेबल। तो इस प्रकार के लोग जिंदगी दुनिया में, वो भी जी खा रहे हैं, सबकी जिंदगी चलनी चाहिए, है ना, लोकतंत्र। लोकतंत्र के कुछ फायदे कुछ नुकसान भी है देखिए, है ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है कि पैदल लोग भी अपने आप को समझदार घोषित कर देते हैं, है ना, एकदम पैदल हूं, कुछ नहीं चलता उनका साहब, कहेंगे मैं बहुत समझदार हूं, बोलने की आजादी है कुछ भी बोलिए। चलिए, डन इतना मामला, क्लियर, इनर्ट गैस डन। अब इनर्ट गैस डन तो आओ सवाल लगाते हैं जल्दी से, सवाल लगाना शुरू करो। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ना शुरू करिए, पोलिंग शुरू करो। पहले देखिए दो सवाल है, इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड ऑन द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले कांस्टेंट प्रेशर वाले का आंसर देना आपको, किसका आंसर देना आपको? कांस्टेंट प्रेशर वाले का, और ये मोर देन वन है, तो आप पोल मत करिए, टाइप करिए, कांस्टेंट प्रेशर वाले का आंसर टाइप करो, कर लेंगे। बताइए कांस्टेंट प्रेशर पे नो इफेक्ट कब हुआ था बताओ? आपको बताना रिमेन अनइफेक्टेड, तो नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर बताओ नो इफेक्ट कब हुआ था? जब डेल्टा एन जी, अभी पीछे बताया टेबल के अंदर, जब डेल्टा एन जी जीरो हो। बताइए डेल्टा एन जी जीरो कहां कहां, टिक कर दो। ये देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है, और देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी। कितनों को बात समझ में आ गई? खटाखट। बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट कब होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट कब होता है? सभी केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, एबीसीडी सब, चाहे डेल्टा एन जी कुछ भी हो। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, तो आप टेबल तो ले जाओ कम से कम, देखो ये टेबल ले जाओ, हो जाएगा सवाल इस प्रकार का। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? हमेशा नो इफेक्ट, क्योंकि मोल बदलते नहीं, वॉल्यूम में बदलने देता नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एन जी जीरो वाले में नो इफेक्ट, बस खत्म। नेक्स्ट कर लेंगे, अगला सवाल।
4 नंबर, 4 नंबर पढ़िए गाइस। फेवरेबल कंडीशन आर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अरे अब तो सर्वर अप हो गया, सर्वर डाउन हो गया था, आप पढ़ लो, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग। वैसे बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग ही देखते हैं आजकल, सुबह सोते रहते हैं, कहते सुबह आराम करूंगा, शाम को रिकॉर्डिंग देखूंगा, 12 बजे सो के उठेंगे। चलिए पोल शुरू कर रहा हूं, उठ जाते हो, पोल शुरू कर रहा हूं फटाफट, लीजिए आपके लिए, ये लीजिए सामने प्रस्तुत है आपके पोल, लगाइए जल्दी, देखिए तो लगा पाते हैं इसको सही से, यस चलो लगाओ फटाफट। ये कैलोरी है, कैलोरी समझ गया होगा ना, मतलब ये क्यों कैलोरी है, हीट है, हीट। चलो भी देखो, ओमकार जगताप उत्तम राजपाल, देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझिए थोड़ा सा, कह रहा है फेवरेबल कंडीशन आर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, मतलब अधिक तापमान और कम दबाव, ये फेवरेबल है। तो सवाल है किसके लिए फेवरेबल है, जब ये ना लिखा जाए फेवरेबल किसके लिए, तो मान के चलेंगे फॉरवर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फेवरेबल कंडीशन बस बोला, आगे नहीं बोला कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसके लिए फेवरेबल है, तो मान के चलेंगे फॉरवर्ड के लिए फेवरेबल, ये बात समझ में आ रही है। तो मान के चलेंगे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ये रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। ये सवाल बनाने वाला पूछ रहा है हमसे कि बताओ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल समझ गए आप क्या, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब मैं सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। अगर बताइए टेम्परेचर में कभी बढ़ाता हूं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, तो बताइए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो किस साइड में जाती है, एंडो साइड में। मतलब ये बात हमेशा सही है या फिर कभी कभी सही है, हर रिएक्शन के लिए सही है या फिर कभी कभी सही है, तो क्या बोलेंगे, ये तो हमेशा सही है, ये फैक्ट है, ये मुझे पता है क्या, यस। तो बताइए इस फैक्ट को गाइस मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। और दूसरा फैक्ट इसने हमें बता दिया, दूसरा फैक्ट इसने हमें क्या बताया, बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड, इसने बता दिया। तो मैं क्या कहूंगा, इसने मुझे बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पे फॉरवर्ड जाती है, ये भी सही बोल रहा है भाई, इसकी बात भी सही मानेंगे तभी तो सवाल लगाएंगे आप। तो ये भी सही बोल रहा है, तो बताना क्या दोनों आदमी सही बोल रहे हैं, तो अगर दोनों आदमी सही बोल रहे हैं तो दोनों के सच को मिला दो, सच का आमना सामना करा दो। आपको ये भी ठीक बोला, ये भी ठीक बोला, ये कहता है टेम्परेचर बढ़ने पे एंडो जाती है, ये कहता है टेम्परेचर बढ़ने पे फॉरवर्ड जाती है, दोनों सही है, तो इसका एंडो साइड कौन सी साइड होनी चाहिए, फॉरवर्ड। एंडो साइड ही कौन सी साइड होनी चाहिए, फॉरवर्ड, यानी कि एंडो साइड फॉरवर्ड साइड होगी। अगर एंडो साइड फॉरवर्ड साइड होगी तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अगर मान लो मैं ये क्यू यहाँ नहीं लिखता, मान लो नहीं भी लिखता, तो आपको खुद जज करना चाहिए, हालांकि उसने लिख दिया, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अच्छे सवाल में क्या करेगा, ये क्यू गायब कर देगा आपसे, कहेगा आप लगाओ, क्यू भी गायब कर देगा, आप खुद क्यों सोचो। तो बताइए क्या खुद क्यों नहीं सोच लेंगे आप, कैसे क्यों सोचेंगे बताइए। अच्छे सवाल में क्या करेगा, और अच्छा सवाल बनाएगा तो क्यों भी गायब कर देगा, कहेगा यही रिएक्शन है, आप खुद सोचो। तो आप कहोगे मेरे को समझ में आ गई बात, खुद क्या सोचना है कि भाई अगर ये रिएक्शन ऐसी है तो इस रिएक्शन में बताना फॉरवर्ड साइड एंडो होनी चाहिए, और बताओ अगर फॉरवर्ड एंडो होनी चाहिए तो फॉरवर्ड जब जाएंगे तो यहाँ पे मैं क्यों जोड़ूंगा, तभी तो एंडो बनेगी ना, यहाँ पे मैं क्यों जोड़ूंगा। तो ये मैं खुद सोच सकता हूँ क्या क्यों किस तरफ जोड़ना है, और अगर क्यों इस तरफ जोड़ दिया मैंने तो बताइए इसका डेल्टा एच कैसा हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच जो आप देते हैं अगर कुछ लिखा नहीं है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो आप फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं, फॉरवर्ड। तो बताइए ये रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में कैसी, एंडो, और डेल्टा एच के नीचे अगर आप कुछ नहीं लिखा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आप आंसर किसके अकॉर्डिंग देते हैं, फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग। आप मान के चलेंगे चारों फॉरवर्ड दिए हुए हैं, तो बताइए फॉरवर्ड कैसा है, एंडो, एंडो कैसा मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। तो बताइए कौन कौन से आंसर काट दिए जाए, नेगेटिव वाले काट दो, नेगेटिव वाला गलत, नेगेटिव वाले काट दो, नेगेटिव वाला गलत, बचे दो ऑप्शन। अब आ जाओ प्रेशर पे, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या, डन। इतनी बात मैं पिछली क्लास में भी टेम्परेचर वाला बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अगला सुनो, अब अगला मेरे को प्रेशर वाला समझाना, प्रेशर वाला कैसे समझाऊंगा लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है, देखो प्रेशर घटाते हैं, तो मैंने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने पढ़ा कि प्रेशर को कम करने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल्स ज्यादा होते हैं। मैंने ये पढ़ा है ना, प्रेशर घटाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल्स ज्यादा होते हैं, ये मैंने पढ़ा हुआ। अच्छा ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है प्रेशर को जब घटाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो क्या दोनों लोग सही बोल रहे हैं? अब अगर दोनों लोग सही बोल रहे हैं, अगर दोनों लोग सही बोल रहे हैं तो दोनों बातों को मिला दूं मैं, दोनों बातों को मिला दूं मैं, दोनों बातों को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखो प्रेशर घटाने पे क्या कह रहा है, उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। ये कह रहा है फॉरवर्ड जाती है। तो बताओ फॉरवर्ड साइड में इसका मतलब मोल, फॉरवर्ड साइड में इसका मतलब मोल ज्यादा होने चाहिए। और अगर फॉरवर्ड साइड में मोल ज्यादा होने चाहिए तो फॉरवर्ड जाके देखो इधर मोल ज्यादा होने चाहिए। तो बताइए सी प्लस डी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और अगर सी प्लस डी ज्यादा होना चाहिए तो आंसर ये होना चाहिए। देखो सी प्लस डी ज्यादा होना चाहिए और डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया? डी पार्ट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? फटाफट नेक्स्ट पे चलो। अब देखिए उसने एक सवाल फेंक के मारा तो मैं कई सारे फेंक के मारता हूं। उसने तो एक सवाल फेंक के मारा, फटाफट तोड़ दीजिए। अगर बात समझ में आ गई तो मैं अगले पे चलूं फिर। ठीक है, अरे सिंपल बात है। देखो लो प्रेशर पे मेरे को पता है ना, लो प्रेशर घटाने पे कहां जाती है, मैंने पढ़ा है ना पीछे, मोल ज्यादा की तरफ उल्टा होता है ना प्रेशर मोल में, पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये तो मैंने, ये तो फैक्ट है ना, सब पे चलेगा, ये तो कॉमन फैक्ट है। और इसने सवाल में बोला कि प्रेशर घटने में फॉरवर्ड जाती है। अब दोनों को मिला दो तो बताओ मोल बढ़ने की तरफ फॉरवर्ड साइड होनी चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड साइड में जाने पे मोल बढ़ेंगे, तभी दोनों बातें सही होंगी ना। तो फॉरवर्ड साइड में जाओ, मोल बढ़ने चाहिए। तो फॉरवर्ड साइड में मोल कब बढ़ेंगे? जब ये सी प्लस डी ज्यादा हो। तो सी प्लस डी ज्यादा होना चाहिए। मेरे क्या सबको समझ में आ गई की बात? डन है। अब मैं इसको सवाल को, अब मैं सवाल को और बढ़ाता हूं। देखिए उसने एक दिया था, मैं उसके ऊपर कई सारे फेंक के मारूंगा। अब ऐड स्लाइड कर रहा हूं, अब सवाल खोल डाल रहा हूं पूरा। देखिए यही सवाल है, सेम सवाल है, यही वाला, इसको खोल डालूंगा पूरा। ध्यान सुनना जरा। उसने मेरे को बोला एक सवाल कि बताओ टेम्परेचर हाई लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है तो क्या आंसर होगा? ये पूछ लिया उसने, चार ऑप्शन देकर। अब मैं उसको कहूंगा चार सवाल लो। करे कौन कौन चार सवाल? टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर में उसने जो पूछा था वो ये था कि टेम्परेचर हाई लो, देखो टेम्परेचर हाई लो और प्रेशर लो लो, और ये करने पे फॉरवर्ड जाती है तो क्या आंसर होगा? ये उसने पूछ लिया मेरे से। मैं इसमें तीन सवाल और बना दूंगा। देखो हाई लो हो गया, अगला सवाल क्या हो सकता है? हाई लो अगर हो गया तो अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल होगा हाई लो के बाद लो हाई, उस पे फॉरवर्ड जाती है तो क्या होगा? अगला सवाल क्या होगा? हाई लो लो हाई, लो लो हाई हाई, लो लो हाई हाई। क्या उसने एक फेंक के मारे थे, मैं चार फेंक के मार? हेलो, समझ में आ रही बात? उसने एक फेंक के मारा था, मैं चार फेंक के मार रहा हूँ। बताइए चारों में मैं आपसे कहता हूँ कि चारों में रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, चारों में रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो आंसर क्या होगा? चारों में रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो आंसर क्या होगा? मतलब पहला क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको चार क्वेश्चन दे दिए। अब बताओ चारों क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग करना है। अब बना जहरीला सवाल, अब बना जहरीला सवाल। एबीसीडी चार ऑप्शन है, सबको मैच कराना है। बताइए इन चार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्यों? क्योंकि देखो ए बी बड़ा, तो ए बी बड़ा, बड़े बड़े में छोटा बड़ा, दो ऑप्शन बन गए। छोटे छोटे में बड़ा छोटा, दो ऑप्शन बन गए। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, इन्हीं में से आंसर होगा। अब इनको मैच कराओ। बताओ मैच एक तो हो चुका है, कौन सा वाला मैच हो चुका है? बताओ बताओ कौन सा वाला मैच हो चुका है? क्या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर मैच हो चुका है? बताओ हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, देखो फॉरवर्ड जाती है तो आंसर कौन सा है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो आंसर कौन सा है? डी पार्ट। हेलो, डी पार्ट। ठीक है, क्लियर? तो बताइए इसका आंसर तो डी हो गया, इसका आंसर डी हो गया। तो सवाल है फिर बाकियों के आंसर क्या होंगे? अब चेक करना शुरू करो, बाकियों के निकालने जा रहा हूं। उसने एक तो करा दिया, अगला बताओ। अब बताओ हाई की जगह लो कर दिया, देखो, और लो की जगह हाई कर दिया, तो मतलब दोनों पलट दिए उसने। मतलब टेम्परेचर की कंडीशन भी पलट दी और प्रेशर की भी पलट दी। अब वो बोला है लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाती है और हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है। नया सवाल ये है। तो बताइए अगर दोनों कंडीशन उल्टी हो गई हैं तो जो डी ऑप्शन में लिखा होगा वो भी पलट जाएगा। तो डी ऑप्शन में लिखा होगा अगर पलट दो तो इस छोटे वाले को बड़ा कर दो और इस बड़े वाले को छोटा कर दो, बड़े वाले को छोटा कर दो और छोटे वाले को बड़ा कर दो। देखो बड़े वाले को छोटा ये करो, देख रहे हो? देखो बड़े वाले को छोटा, ग्रेटर हो गया लेस, और ये जो छोटा वाला है इसको बड़ा कर दो, देखो ये हो गया। समझ में आ रही बात? तो बताइए क्या आंसर टिक करेंगे? ये लेस जो चल रहा था इसको ग्रेटर कर दो, ये ग्रेटर जो चल रहा था इसको लेस कर दो। क्या दोनों बातें पलटी? दोनों आंसर पलटेंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट।
बताइए कि आंसर फिर ए पार्ट हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई ये वाली? जरा तोड़ दीजिए अगर बात समझ में आ गई। और ऐसे डायरेक्ट नहीं होता तो मैं फिर से बता देता हूं, फिर सुन लीजिए। कहने मेरा पैदल है थोड़ा मामला, तो फिर से सुन लीजिए। फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, अलग अलग बता देता हूँ। कह रहे डायरेक्ट ऐसे नहीं होता तो अलग अलग सुन लो भैया। अलग अलग कैसे सुनोगे बताओ? उसने क्या बोला सवाल में? लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, सॉरी, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाती है। देखो ये सवाल है ये वाला, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाती है। अगर ऐसा सवाल आ गया मान लो, तो लो टेम्परेचर पे जानी, टेम्परेचर घटा दिया तो कहां जानी चाहिए? एक्सो। टेम्परेचर घटाने पे जानी कहां चाहिए? एक्सो। ये मेरे को पता है। उसने कहा टेम्परेचर घटाने पे कहां जाती है? फॉरवर्ड। तो इसका ना फॉरवर्ड ही एक्सो है। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो यानी कि फॉरवर्ड साइड में आप जाएंगे तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। यानी कि आप टिक करेंगे डेल्टा एच नेगेटिव। चेक करो ए पार्ट में क्या डेल्टा एच नेगेटिव है? यस, सही चल रहा है। बताना, ये पढ़ लो। हाई प्रेशर पे कहां जाती है? उसने बोला फॉरवर्ड। मेरे को पता है कि प्रेशर बढ़ाने पे मोल कम की तरफ जाती है। प्रेशर बढ़ाने पे मोल कम की तरफ जाती है, वो बोलता है फॉरवर्ड जाती है। यानी कि फॉरवर्ड में मोल कम है, और फॉरवर्ड में मोल कम है। भाई प्रेशर बढ़ाने पे मेरे को पता है मोल कम की तरफ जाती है। उसने बोला प्रेशर बढ़ाने में फॉरवर्ड जाती है, यानी कि फॉरवर्ड में मोल कम है, यानी कि सी प्लस डी छोटा होना चाहिए। ए ऑप्शन में चेक कर लो, सी प्लस डी छोटा होगा। चेक कर लो, इसका ना सही चल रहा है। अब बच्चे कितनों को समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब बताओ ये वाले दोनों कर लेंगे क्या? ये वाले दोनों कैसे करेंगे? ये वाले दोनों कैसे करेंगे? डी कोई रेफरेंस मान के अगर सवाल लगाए, मान लो डी कोई रेफरेंस मान के सवाल लगाए, तो देखो ध्यान सुनो। यहाँ हाई है तो यहाँ लो हो गया, देखो यहाँ हाई है तो यहाँ लो हो गया, और यहाँ लो है तो यहाँ लो ही है। यानी कि प्रेशर में वही आंसर टिक करो जो डी में था। देखो प्रेशर वाला मैच करा ना, देखो प्रेशर वाला मैच करा, लो प्रेशर फॉरवर्ड। तो प्रेशर में जो डी में टिक किया था वही यहाँ भी टिक करो। तो बताओ प्रेशर में डी में क्या टिक किया था? डी में टिक किया था प्रेशर में लेस देन। यहाँ पे लेस देन आया था प्रेशर की वजह से, तो लेस देन ही टिक करना है। तो यही एक ही लेस देन है, बाकी सब तो ग्रेटर देन है। तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा? डी की जगह क्या बी बन जाएगा? बोलो भैया। अगर आप कहते हैं मैं सीधे सीधे करना चाहता हूं, सीधे सीधे कर लो। लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाती है, टेम्परेचर घटने पे एक्सो जानी चाहिए। वो कहता है फॉरवर्ड जाती है, यानी कि फॉरवर्ड ही एक्सो है। फॉरवर्ड अगर एक्सो है, देखो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाती है, और टेम्परेचर घटाने पे एक्सो जानी चाहिए, तो यानी कि फॉरवर्ड एक्सो है, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। बी ऑप्शन में चेक करो डेल्टा एच नेगेटिव है क्या? देखो। और क्या बोला उसने? लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है, प्रेशर घटाने पे फॉरवर्ड जाती है। मेरे को पता है प्रेशर घटाने में मोल ज्यादा की तरफ जाती है, तो क्या मोल ज्यादा होने चाहिए फॉरवर्ड में? तो प्रेशर घटाने में फॉरवर्ड जाती है, और प्रेशर घटाने में मोल ज्यादा की तरफ जानी चाहिए, तो बी में मोल ज्यादा होने चाहिए फॉरवर्ड में। सी प्लस डी देखो बड़ा होना चाहिए, चेक कर लो। सी प्लस डी बड़ा है, यानी कि सही चल रहा है। क्लियर मामला? लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है, ये सवाल में दिया है, और प्रेशर घटाने में मेरे को पता है कि मोल ज्यादा की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ज्यादा मोल फॉरवर्ड साइड में होने चाहिए, और ज्यादा मोल फॉरवर्ड साइड में अगर होने चाहिए तो फिर इधर ज्यादा मोल होने चाहिए, तो सी प्लस डी ज्यादा होना चाहिए। देखो चेक करो। अब बताओ अगर ये हो गया तो क्या आप इसका चौथा सवाल इसी तरीके से लगा लेंगे? कितने लोग चौथा सवाल इसी तरीके से सोच के लगा लेंगे जैसे मैंने अभी 3 बताए? बकवास बात है। फिर से आगे लो, लगाना ही नहीं चौथा भैया। चौथे का आंसर ए। जब डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो एक ही तो बचा है। क्या लगाएंगे क्यों? पहचानिए, अगर आपने इसको लगाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए बहुत लंबे में है। अरे भैया 4 ही ऑप्शन थे, और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। देखो लेस देन ग्रेटर देन, देखो लेस देन में 2 ऑप्शन, ग्रेटर देन में 2 ऑप्शन, सारे ऑप्शन हो गए कवर। अब अगर 3 ऑप्शन कवर हो गए, डी ए बी, तो एक ही तो बचा है, सी, वही तो होगा। कहना चेक करना चाहता हूँ हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड साइड एंडो। चेक करो सी में डेल्टा एच पॉजिटिव दिया होगा, सी में डेल्टा एच पॉजिटिव दिया, यस। अगला चेक करो जल्दी जल्दी। हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड, हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड, हाई प्रेशर पे मोल कम की तरफ, मोल कम फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड साइड में मोल कम, सी प्लस डी छोटा होना चाहिए। चेक कर लो, सी में सी प्लस डी छोटा दिया होगा, चेक कर लो। तो हर तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन क्लियर, कितनों को समझ में आ गई बात? 4 सवाल लग गए क्या? अब इसी में और जहरीला बना देते हैं सवाल को। मान लो कहता कि ये सब करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। जीने नहीं देगा ये आदमी। ये सब करने पे मान लो कहता हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाती। अब भैया कहता है कि हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाती। अब तो बताइए जब फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करेगा तो आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो डी में जो चल रहा था उसका अपोजिट वाला टिक करोगे। इस बार जो डी में पिछली बार डी टिक करते थे, तो इस बार डी नहीं, डी का अपोजिट वाला टिक करेंगे। अब बताओ डी का अपोजिट वाला कौन है? डी का अपोजिट वाला कौन है? ए। हेलो, जुगाड़ देख पा रहे हैं? लगाना नहीं है, यहां भी नहीं लगाना था। डी का अपोजिट वाला कौन है? ए।
तो कह रहे ए की जगह क्या टिक करूंगा फिर, ए की जगह डी। अरे डी की जगह जब ए ने ली है तो ए की जगह डी ही तो लेगा, डी का अपोजिट ए है तो ए का अपोजिट डी है। कह रहे ये दोनों फिर सोच लूंगा उधर से, इसको भी नहीं सोचना है, दो ही बचे हैं, जब दो हो चुके हैं, दो ही बचे हैं, तो इन्हीं में तो आदला बदली होगी, तो बी की जगह सी आएगा और सी की जगह बी आएगा। मौज आ गई तो तोड़ डालिए। देखिए 4 और लग गए, कवि ने 8 लगा दिया, उसने 1 फेंक के मारा था, मैंने 8 फेंक के मारे। गाइस कोई एक क्रॉस चेक कर लो अगर आपको बहुत मन कर रहा है, कहने चलो ये वाला क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो गाइस लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड जाती है, इस बार बैकवर्ड बोला है, लो टेम्परेचर बढ़ जाती है, ये वाला चेक कर रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाने पे जानी चाहिए एक्सो, टेम्परेचर घटाया तो जानी चाहिए एक्सो, और जा रही है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एक्सो है, तो फॉरवर्ड एंडो है, तो फॉरवर्ड में टिक करेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव, सी में डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा लो प्रेशर पे कहां जाती है, बैकवर्ड, प्रेशर कम करने पे मोल ज्यादा की तरफ जाती है, ये बोला बैकवर्ड जाती है, तो यानी कि बैकवर्ड में मोल ज्यादा, यानी कि ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए, सी ऑप्शन में चेक करो, ए प्लस बी बढ़ा दिया होगा। गाइस समझ पा रहे हैं, क्लियर? तो बताइए कि 8 सवाल निपट गए, उसने 1 दिया था, मैंने 8 फेंक के मारे, इसीलिए मुझ पर कुछ फेंक के मारने से पहले सोचना चाहिए व्यक्ति को, मैं ज्यादा देता हूं फिर पलट के। अच्छा आप सुनना, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, मतलब इस प्रकार के सवाल सब लोग लगा लेंगे, इतना भरोसा लिया जाए। अच्छा इसमें और भी एक दो सवाल बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले। एक तो पहले ये खत्म हो गए, और इसमें आप देखिए इस तरीके से उल्टा करके भी काम चला सकते थे। ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी करने का तरीका वही हो गया कि अगर ये हो गया तो डी का उल्टा ए और सी का उल्टा बी पलट दो, ये तो खटाखटी हो जाएंगे दोनों, और ये वाला आपको बता दिया, 4 और 3 ऑप्शन अगर आपने कर लिया तो चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मामला समाप्त है इतना। अब मान लीजिए इसमें एक और जहरीला सवाल बनाऊं मैं, अगर 11 नंबर हो गया था यहाँ पर, 10 11, ओ माय गॉड 12 भी हो गया था, अच्छा ये 12 नंबरिंग कर दे रहा हूँ के लिए, 12 के बाद इधर आ जाओ, 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, और 15 में तो आपने मचा ही दिया। ठीक है 16 पे चलते हैं, 16 में अगर आपसे कोई कहता है या इसी सवाल में, इसी सवाल का एक और पार्ट आपको देते हैं, अब ये देखें कितने लोग लगा पाते हैं। ये सवाल है, पोल शुरू कर रहा हूं, गाइस रेडी?
ये क्वेश्चन है, if forward direction is favorable at high temperature and there is no effect on changing the pressure, तो मेरे को बताओ अगर प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द प्रेशर, तो इसका ना डेल्टा एनजी कितना होना चाहिए बताओ? ओंकार, नेवल, अशोक, अभी देखिए इसका अगला वेरिएशन समझ पाए। अगर वो कह रहा है नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द प्रेशर, इसका ना डेल्टा एनजी कितना होना चाहिए? 0। और डेल्टा एनजी 0 होगा तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि ये सही जवाब है। बाकी तो किसी में है ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं बाकी। और हाई टेम्परेचर पे कहां जाती है? एंडो, और फॉरवर्ड जा रही है तो इसका ना फॉरवर्ड एंडो है, तो फॉरवर्ड एंडो तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। कितनों को बात समझ में आ गई? तो डालिए कि बात क्लियर होगी तो डन। और एक जहरीला वर्जन इसमें बनता है, वो भी सुन लीजिए 17 नंबर पे। इसी सवाल का सेम सवाल, देखो सेम सवाल है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं केवल गाइस, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। व्हाई नॉट ए? अरे भैया प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं तो डेल्टा एनजी कैसा होना चाहिए? 0, तभी तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो ए प्लस बी सी प्लस डी बराबर होगा तब इफेक्ट नहीं होगा ना। कह रहे व्हाई नॉट ए? बिकॉज इट्स रॉन्ग। कह रहे व्हाई नॉट ए? बिकॉज इट्स रॉन्ग। सो इंग्लिश, या ब्रो गाइस, सो इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब मैं आपको क्या करता हूं, देखो इसी में सेम कंसेप्ट है, मतलब ये देखिए, ए फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द प्रेशर। सेम सवाल है, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, और आप अपना तेज दिमाग लगा के इस बार अगर बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए कि मैं समझ गया। अब देखिए क्या करता हूं, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। खेल वही है, प्रेशर का नो इफेक्ट, वही पिछले वाला सवाल है, लिख भी दे रहा हूं यहां पे, प्रेशर का नो इफेक्ट, और हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, सेम वही रिएक्शन लिख ही दे रहा हूं यहां पे पूरा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सब गैसियस है। ठीक है, अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, प्रेशर नो इफेक्ट और ये, तो बताइए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर। ठीक है, फिर डेल्टा एच, अच्छा 2 इक्वल कर लो, थोड़ा और अच्छा बना दे। कहीं जीने नहीं देगा ये आदमी। ठीक है, ये सवाल है, तो गाइस लगाएंगे इसको, तो पोल शुरू कर रहा हूं, ये लीजिए, खींच डालिए। ओंकार, जगताप, नेवल, पंकज कुमार। देखो ध्यान सुनो, प्रेशर का नो इफेक्ट है, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये तो गलत होगा, 2 ऑप्शन बचे 2। अब बताओ, कह रहा है कि हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे जाती है, मेरे को पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडो पे जाती है, तो यानी कि इस तरफ मैं क्यों जोड़ूंगा? देखो इस तरफ क्यों जोड़ूंगा, ये समझ में आती है बात? भाई हाई टेम्परेचर पे बोल रहा है फॉरवर्ड जाती है, मेरे को पता है हाई टेम्परेचर पे एंडो जाती है, तो मतलब फॉरवर्ड ही एंडो है, तो फॉरवर्ड एंडो तो क्यों इस तरफ जुड़ेगा? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस तरफ क्यों जुड़ेगा तो डेल्टा एच कैसा है?
यानी कि डेल्टा एच कैसा, तो आप कहेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव है। कौन सा वाला? फॉरवर्ड वाला, नेगेटिव वाला नहीं, बैकवर्ड वाला नहीं। कितना समझ में आ गई बात? गाइज अब ये बताओ मेरे को एक बात इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा घुमा दूं, ये सही है, ये सही है, यस। अगर बताओ मैं इसमें काम कर दूं, डेल्टा एच बैकवर्ड कर दूं, बैकवर्ड कर दूं और इसको नेगेटिव कर दूं, अब अब बोलो, अभी भी सही है, ये दोनों सही है। अगर फॉरवर्ड का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो बैकवर्ड का डेल्टा एच नेगेटिव ही तो होगा। खेल देख पा रहे कभी कहां तक मतलब घुस जाता है अंदर। देखिए आप ये इसके आगे क्या पढ़ाओगे तुम, है ही नहीं कुछ। अगर डेल्टा एच फॉरवर्ड बताइए पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बैकवर्ड, इसका आगे कोई सवाल ही नहीं बन सकता। डेल्टा एच बैकवर्ड क्या होगा? नेगेटिव। तो क्या दोनों एक ही बात है? तो अगर इसी ऑप्शन में ऐसा लिख देता तो ये भी सही था। बात समझ में आई? ये दोनों एक ही बात है और ये गलत है। आई बात समझ में? तो कोई व्यक्ति आपसे लिखता है डेल्टा एच फॉरवर्ड पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा एच बैकवर्ड तो नेगेटिव हो गया ना। कर लेंगे। लैडर बोर्ड देखना है क्या? लैडर बोर्ड देखो भैया। गाइस थोड़ा सा और रुकिए, इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? चलो सुनो, अब उसके बाद जो है 17 नंबर तक डन हो गया मामला। काफी कुछ आपने ली चैटर में कर लिया। अब ली चैटर में कुछ सवाल हम लोग और लगाएंगे। पीजे सर की क्लास है, बहुत मेहनत करते हो तुम लोग कुछ कर दिखाओगे मुझे लगता है जीवन में। अब उसके बाद अगले टर्न पे हम लोग इसको ली चैटर फिनिश ही हो गया लगभग लगभग। इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला खत्म हो गया, एक फिजिकल चेंज पे आता है ली चैटर, वो करेंगे। और अल्फा वाला कंसेप्ट है वेपर डेंसिटी वाला, वो बचा। दो बातें बचती हैं बस, उनको खत्म करके मामला निपटा देंगे। ठीक है, दो बातें कौन कौन सी? एक तो फिजिकल चेंज पे ली शेटलियर कैसे लगता है गाइज, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और वीडी का रिलेशन। ये दो काम करके हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो नमस्कार, जय भारत। सेशन अगर आपको जोरदार लगा देखिए मचा दीजिए हर तरफ। ये देखिए खतरनाक टाइप चीजें बताई गई आज, जानलेवा टाइप की बातें। ठीक है, तो आप ये रेफरल कोड बता दीजिएगा अपने मित्रों को जो ज्वाइन करें। अल्फा अचीवर बैच एक लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको नहीं आना है, आपके मित्रों को आना है। आप मत चले आना, आपका तो बैच बना है बढ़िया, वो चल रहा है, उसी में रहिए आप लोग। बहुत मस्त बैच है, आराम से चलते रहिए, उसमें सब हो जाएगा। ठीक है, अल्फा अचीवर बैच एक दूसरा बैच बन रहा है, तो अगर आपका कोई दोस्त एडमिशन लेना चाहता है तो उसको अल्फा अचीवर बैच में सजेस्ट करिए। और ये 15 दिसंबर से गाइड स्टार्ट होगा, और इसमें ये वाला रेफरल कोड आप सजेस्ट कर दीजिए अपने मित्रों को। ठीक है, जिसका छूट गया है, कुछ रह गया, वो तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपको ऐसा नहीं कि अपना बैच छोड़ना है, बैच अपना यही रखना है सबको। ठीक है, अपने बैच में कंटिन्यू रखिए। अगर आपको कुछ समस्या आ गई, कुछ छूट गया, कुछ कवर हो सकता है तो कर लीजिएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना मेन बैच तो अपने में रहिएगा आप, उसमें सब अच्छे से चल रहा है आपका। बाकी अल्फा अचीवर एक नया बैच है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग सब कुछ कराएंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खत्म किया जाए मॉड्यूल ली चैटलर का, सब लोग अब लगाएंगे। ली चैटलर में जहां जाते फिजिकल चेंज बस रह गया है, वो करा के, और बाकी आप पिछला टेस्ट में ये सब आ रहा है। टेस्ट कब है तुम्हारा? कब है टेस्ट? टेस्ट कब है बताओ? टेस्ट से आजकल बहुत खौफ है, कोरोना टेस्ट। टेस्ट कब है? 6 तारीख को। अरे जस्ट टेक इट इजी, 29 नवंबर को भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी ये सब इतना तो पढ़ाई दिया है, तो मस्त रहो। थोड़ा सा ही बचा बस। देखो आपको चीजें ढंग की बताई जाने, इसलिए हल्का फुल्का टाइम लग रहा, नहीं तो फिर तो ये तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूं। चैप्टर ही अगर खत्म करने पे आऊं, चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद। नमस्कार।